नमस्कार साथियों, आज हम चर्चा करेंगे नेट के सिलेबस की। जैसा कि हम सब भली-भांति जानते हैं कि नेट का जो सिलेबस है और वर्तमान में जो राजस्थान का जो सेट का सिलेबस है, उन दोनों को एक ही कर दिया गया है, क्योंकि जो भी बॉडी सेट करवा रही है उन्होंने निश्चित रूप से ये कहा है कि भाई नेट के सिलेबस को ही आप आधार बनाएं वहाँ पर, ठीक है। तो यूजीसी नेट का जो हमारा सिलेबस है वही सिलेबस हमारा जो है वो सेट का होने वाला है यहाँ पर, ठीक है। तो बिल्कुल आपके पास यदि सिलेबस है तो ठीक है, नहीं तो फिर नेट की किसी भी साइट से जाकर आप, चाहे वो यूजीसी नेट की साइट है या फिर मतलब और एनटीए की जो साइट है वहां से आप इस सिलेबस को ले सकते हो। और नेट के सिलेबस में भी मूल रूप से आज हम चर्चा करेंगे अपने संस्कृत के सिलेबस की, विषय के सिलेबस की आज हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। यानी यदि आपका कोड जो है वो 25 है, 25 नंबर आपका कोड है, तो मूल रूप से आज 25 कोड की हम चर्चा कर रहे हैं। यदि 73 आपका कोड है तो उसकी भी हम चर्चा करते हैं, क्योंकि वो पारंपरिक पद्धति वाला है, लेकिन सेट में तो मूल रूप से आपको हम इसी कोर्स को लेकर के हम तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो मूल रूप से आज मैं चर्चा कर रहा हूँ संस्कृत के सिलेबस की। और यदि मैंने कहा कि यदि नेट आपका है, यदि सेट आपका है, तो दोनों चीजें आपके लिए निश्चित रूप से काम आने वाली है। इकाई में सबसे पहले हम देखते हैं वैदिक इकाई की चर्चा करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मूल रूप से हम चर्चा कर रहे हैं अपने किसकी, वैदिक इकाई की। तो देखिए वैदिक साहित्य में जो भी पहली इकाई जो हमारी वैदिक साहित्य की है उसमें हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को भली भांति पता है कि वैदिक साहित्य का जो सामान्य परिचय है, वैदिक साहित्य का जो सामान्य परिचय है, इस परिचय की हम चर्चा करेंगे। मैंने कहा कुछ नया नहीं है, मैं बता देता हूं आपको कि कुछ नया नहीं होता। यहाँ पर जो आपके पास नेट की चीजें हैं वही की वही सारी की सारी चीजें आपको सेट में तैयार करनी है। नेट का लेवल जो होता है वो बहुत बड़ा और बड़ा व्यापक होता है, पूरे देश भर का होता है, लेकिन सेट का जो कोई भी चाहे स्टेट करवाता है। यहाँ पर मैं यहाँ पर राजस्थान की बात कर रहा हूँ, क्योंकि राजस्थान में जो सेट की परीक्षा निकली है अभी, मतलब जो विज्ञप्ति निकली है उसकी मैं मूल रूप से बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मैंने कहा कि आप किसी भी स्टेट में है, किसी भी स्टेट में यदि आप है तो नेट को ही लगभग उसमें सेट का या स्टेट लेवल का जो है वो आधार बनाया जाता है यहाँ पर। तो लगभग प्रश्नों का जो स्तर है ना, आप वही मान के चलो, क्योंकि हमारी जो तैयारी नेट की होगी उसी के आधार पर हम क्या फिर सेट को पूर्ण रूप से निकाल करके पाएंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं वैदिक साहित्य की बात करूं, वेदों का काल, मैक्स मूलर, ए वेवर, जैकोबी, बाल गंगाधर तिलक, एम विंटरनिट्स, भारतीय परंपरागत विचार यहाँ पर, ठीक है। अब इसमें नया क्या है, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जो शिक्षार्थी पहले एक बार नेट में अपियर हो चुका है, नेट में बैठ चुका है, यहाँ पर उन लोगों को भली भांति पता है। लेकिन जब हम इस छोटे से एक वैदिक साहित्य की बात करते हैं तो ये वैदिक साहित्य केवल वेदों की काल की बात नहीं है, ठीक है। वैदिक साहित्य में केवल ये नहीं कि वेदों के काल की बात है, यानी पूरा कंप्लीट इस वैदिक साहित्य को हम क्या करेंगे, विस्तृत रूप से लेंगे, विस्तृत रूप से वैदिक साहित्य को लेंगे, जिसमें हम 4 वेदों की चर्चा करेंगे, वेदों के क्रम की चर्चा करेंगे, ऋग्वेद की चर्चा करेंगे, ठीक है। लास्ट में हम अथर्ववेद तक जाएंगे, इनके काल की चर्चा करेंगे, किन किन लोगों ने किन किन ढंग से अपने काल को आधार बनाया उसकी हम चर्चा करेंगे। कोई नक्षत्रों को काल का आधार बनाता है, कोई पौराणिक परिवेश को काल का आधार बनाता है, अलग अलग लोगों की अपनी अलग अलग व्यवस्था है, तो किस आधार पर कौन व्यक्ति किस तरह की चर्चा करता है, उन सारी की सारी चीजों का परिवेश आपको ठीक ढंग से तैयार करना, देखना यहाँ पर, ठीक है। इसमें मैक्स मूलर, वेवर, जैकोबी, बाल गंगाधर तिलक, मैंने बताया कि आप बहुत अच्छी तरह से तैयारी कर लेते हो। कई बार ऐसा होता है कि मैक्स मूलर का जो सिद्धांत है उसमें हमने देख लिया, वेवर का जो सिद्धांत है उसको हमने देख लिया, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक के सारे सिद्धांत को हमने पढ़ लिया, जो रूपरेखा उन्होंने तैयार की। फिर हमने बताया कि शिक्षार्थी से पूछा गया कि बाल गंगाधर तिलक ने किसको आधार बनाया, ठीक है। तो वहां फिर हम देखते हैं कि बाल गंगाधर तिलक ने नक्षत्रों को आधार बनाया। फिर हम उस नक्षत्र की तरफ भी जाएंगे, नक्षत्रों की रूपरेखा पर भी जाएंगे, नक्षत्रों के व्यवहार की भी हम चर्चा करेंगे, कौन से काल में कौन सा नक्षत्र कहां पर काम करता था, किस ढंग से काम करता था, उनकी दिशा क्या थी, सारी चीजों को बहुत डीपली देखना होता है, ठीक है। क्योंकि पुस्तकों में जो कोई 10-5 क्वेश्चन लिख दिए गए या फिर 1000-2000 क्वेश्चन की एक सीरीज बना दी कि उससे कुछ नहीं होने वाला। जब तक आप डीपली उसमें प्रवेश नहीं करेंगे, जब तक आप गहराई से उसमें नहीं उतरेंगे, तब तक समस्याओं का समाधान ठीक ढंग से नहीं हो पाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इन सारी की सारी चर्चाओं की हम चर्चा करेंगे। भारतीय परंपरागत जो विचार है उसमें जिन भी लोगों ने नाम दिया, ठीक है, भारतीय परंपरा में मतलब वेदों पर जिन लोगों ने काम किया, चाहे वो मतलब बाल गंगाधर तिलक ने काम किया, स्वामी दयानंद ने काम किया, अन्य विद्वानों ने काम किया, फिर विदेशी लोगों के साथ में कहाँ तुलनात्मक समीक्षा हम करेंगे वो भी हमें इस पे देखना है। सायण ने किस ढंग से काम किया यहाँ पर, ठीक है, आचार्य सायण ने जो भाष्य लिखे उनके भाष्यों का आधार क्या था, ये बहुत डीपली बहुत गहराई में जाना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। यदि आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं तो मैं ये कह रहा हूं कि आपको समझना पड़ेगा, इसके सिस्टम को समझना पड़ेगा। यदि आप इस सिस्टम को समझ जाते हैं तो बहुत आसानी से नेट को क्लियर कर जाते हैं, सेट को क्लियर कर जाते हैं। आपका उद्देश्य केवल सेट नहीं होना चाहिए, आपका उद्देश्य सेट के साथ साथ नेट होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है ना, क्योंकि वो पूरे देश के लिए एक विस्तृत मतलब एक व्यापक रास्ता आपके लिए खुल जाता है यहाँ पर। तो आपको विशेष रूप से इसका ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है। अब हम संहिता साहित्य की बात कर रहे हैं। अब देखिए संहिता जो है
वेदों को ही हम संहिता का नाम देते हैं, लेकिन हमें ये देखना है कि संहिता इसको क्यों कहा गया है, संहिता में कौन सी परंपरा कार्य करती है। अगर संहिता में आर्ष परंपरा काम करती है तो ये आर्ष परंपरा क्या है, ठीक है। क्यों हमने रामायण और महाभारत को संहिता के रूप में दे दिया, रामायण के रूप में दे दिया, ठीक है। क्यों हमने रामायण को चतुर्विंशति मतलब संहिता कह दिया, 24,000 श्लोकों वाली। क्यों हमने मतलब महाभारत को सप्त सहस्त्री संहिता कह दिया। सप्त सहस्त्री संहिता के तात्पर्य मतलब 100,000 वाली, अर्थात 1,00,000 श्लोकों वाली। मतलब इन रामायण और महाभारत जैसे आर्ष ग्रंथों के साथ में हमने संहिता शब्द को क्यों जोड़ दिया। रामायण और महाभारत जैसे आर्ष ग्रंथों के साथ में हमने संहिता शब्द को क्यों जोड़ दिया। ये सारी की सारी चीजें भी आपको कहीं न कहीं उसके साथ देखनी पड़ेगी। फिर वो संहिताएं क्या है, हम वेदों को ही संहिता का दर्जा देते हैं, लेकिन ये परंपरा कहाँ से प्रारंभ हुई, ठीक है। किन किन ग्रंथों को हमने संहिता का नाम दिया, क्यों हमने ग्रंथों को संहिता का नाम दिया, इन सारी चीजों को आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पर संवाद सूक्तों के आगे हम चर्चा करते हैं, ठीक है। चाहे वो पुरूरवा उर्वशी संवाद है, यम यमी पड़ी विश्वामित्र नदी, यहाँ पर, ठीक है। ये सारी के सारे संवाद सूक्तों को हम देखना है, अपने ढंग से हम पढ़ेंगे, अपने ढंग से हम पढ़ेंगे। ये तो आपके पास भी है, मैं नया क्या बता रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको नया ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर कि आप किस ढंग से इसकी तैयारी करें, किस ढंग से इसको पढ़े। आपने कंप्लीट इसको पुरूरवा उर्वशी को पढ़ लिया यहाँ पर, ठीक है। फिर आपसे पूछा गया कि कौन से वेद से संग्रहित है, यहाँ पर हमने कह दिया कि ऋग्वेद में संवाद सूक्त देखने को मिलते हैं, ठीक है। ऋग्वेद में कौन से मंडल को देखने की बात मिलती है यहाँ पर, फिर हम इसके क्रम की बात कर देंगे यहाँ पर, जो भी आपका रहा है यहाँ पर, ठीक है। यम यमी है, सर्मापणी है, विश्वामित्र नदी है यहाँ पर। अब जैसे मान लो चाहे हम 10-10 की बात करते हैं, 3-33 की बात करते हैं, तो ये आपको देखना है कि कौन से मंडल का कौन सा क्रम है, ठीक है। यानी कौन सा मंडल है, फिर उसमें सूक्त का क्रम क्या है, यहाँ पर ये आपको देखना है। उसका ऋषि कौन सा है, उसका देवता कौन सा है, उसका छंद कौन सा है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी यहाँ पर। इसकी पृष्ठभूमि क्या है, इसका उद्देश्य क्या है यहाँ पर, ठीक है। तो केवल और केवल ये केवल कह देने से कि भाई हमने इसका क्रम लिख लिया, क्योंकि पुस्तकों में दो मोटी मोटी चीजें लिखी होती है कि भाई ये ऋग्वेद से लिया गया है, ये इसका क्रम है, ये इसका देवता है, ये इसका छंद है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन जब हम उन गहराई में उतरेंगे तो उन गहराई में भी हमें अंदर से श्लोक देखना पड़ेगा, ठीक है। इसका वक्ता कौन है, इसका श्रोता कौन है, क्योंकि जब आप नेट की क्लास को देखते हैं, नेट के पेपर को देखते हैं, पिछले साल के पेपरों को उठा करके देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि जब तक आप उन सूक्तों को, जो भी संवाद सूक्त हमारे रहे हैं, जब तक आप उन सूक्तों को अंदर से नहीं देखेंगे, ठीक है, उन सूक्त के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे, तब तक आधे से ज्यादा जो क्वेश्चन है ना, उनका समाधान ठीक ढंग से नहीं हो पाएगा यहाँ पर। तो उन सारी चीजों को आपको देखना है, हम करेंगे, हम सारी की सारी चीजों की मतलब कर रहे हैं। हमारी जो कक्षा होती है, इन कक्षा में हम पूरी की पूरी व्यवस्था को साथ लेकर के चलते हैं, कंप्लीट व्यवस्था को हम इसमें साथ लेकर के चलते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ, यदि आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, यदि हमारे साथ नहीं जुड़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। जहां भी आप देश दुनिया में कहीं भी पढ़ते हैं वहां पर पढ़िए, लेकिन आपका लेवल ये होना चाहिए, हमारे जो फ्री की प्रश्नों की जो सीरीज है, क्वेश्चन की जो सीरीज है, ठीक है, उसके साथ आप जुड़िए। आप देखेंगे कि पिछले 10, 12, 15 सालों के जो भी हमारे नेट के लेवल के जो क्वेश्चन है, ठीक है, कॉलेज लेवल के जो क्वेश्चन है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लेवल के जो क्वेश्चन है, ऑल इंडिया में कहीं पर भी हो, किसी भी स्टेट पीसीएस ने उस एग्जाम को करवाया है, उन सारे के सारे प्रश्नों का कलेक्शन एक जगह हम आपको उपलब्ध करवाते हैं। हमारे साथ जुड़िए और निश्चित रूप से अपनी इस जो दिशा है इसको कहीं न कहीं एक अच्छी और प्रगति के पथ पर अग्रसर हुई है, ठीक है। किसी भी अनुभवी व्यक्ति के साथ जुड़िए। हम बात कर रहे हैं ब्राह्मण साहित्य की। ब्राह्मण साहित्य जो हमारा होता है, उसका मूल रूप से आधार जो होता है वो वैदिक ही साहित्य होता है यहाँ पर, क्योंकि ब्राह्मण साहित्य जो है वो वैदिक परंपरा में कहीं कहीं आते हैं। वैदिक के बाद जो उत्तर वैदिक परंपरा पूरी की पूरी चलती है, उसमें पूरे का पूरा ब्राह्मण साहित्य का आधार है। अब ब्राह्मण साहित्य का मुख्य विषय क्या रहा है, क्या ब्राह्मण साहित्य में कर्मकांड देखने को मिलते हैं, क्या ब्राह्मण साहित्य में उपनिषदों का वर्णन मिलता है यहाँ पर, ठीक है। हालांकि उपनिषद और ब्राह्मण अलग अलग है, जो समझते हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमें देखना है कि ब्राह्मण साहित्य में कौन से वेदों का वर्णन मिलता है, कौन से वेद के साथ कौन सा ब्राह्मण जो है वो संबद्ध है यहाँ पर, ठीक है। ब्राह्मण साहित्य का नाम क्यों पड़ा गया, क्या किसी जाति या संप्रदाय के साथ इसको जोड़ करके हमने इसको ब्राह्मण कहा, ठीक है, या फिर इसमें ब्रह्म के तत्व का विश्लेषण किया गया इसलिए हमने इसको ब्राह्मण कहा। ये सारी की सारी चीजें कहीं न कहीं आपको देखनी पड़ेगी, सारी की सारी चीजें कहीं न कहीं आपको देखनी पड़ेगी, तब जाके समस्याओं का समाधान होगा यहाँ पर। अरण्य ग्रंथों की यदि हम चर्चा कर रहे हैं, तो मैंने कहा अरण्य, चूंकि अरण्य में इनका लेखन हुआ, इनका संपादन हुआ, ठीक है, अरण्य में ही पूरी की पूरी परंपरा हुई, इसलिए हमने इनको अरण्य ग्रंथ कहा। अब हमें देखना है कि ऋग्वेद के साथ कौन सा आरण्यक जुड़ा हुआ है, अथर्ववेद के साथ कौन सा आरण्यक जुड़ा हुआ है, प्रारंभ से लेकर के अंत तक, ठीक है। बीच में जो वेद रह गए, क्या इनके ऊपर आरण्यक लिखे गए यहाँ पर, ठीक है। कुछ वेदों के बाद मतलब आरण्यक भी है, कुछ वेदों में उपनिषद भी है, कुछ वेदों में ब्राह्मण ग्रंथ भी है, कुछ वेदों में, और कुछ जो अंतिम वेद जैसे अथर्ववेद है उसमें कुछ चीजें हमें उपलब्ध नहीं होती।
तो क्या कालांतर में समय के साथ परिवर्तन हो गया था? ये परिवर्तन क्यों हुआ था? इसके पीछे क्या कारण रहा होगा? ये सारी की सारी चीजें आपको निश्चित रूप से देखनी पड़ेगी, डीपली जाना पड़ेगा, गहराई में आपको उतरना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। वेदांग की हम बात करेंगे, शिक्षा का निरूप, व्याकरण, ज्योतिष और छंद यहाँ पर, ठीक है। जब हम 4 वेदों की बात करते हैं तो हम 6 वेदांगों की बात करते हैं। वेदांग का मतलब चूंकि वस्तुतः ये वेदों के अंग ही हैं, वेद इतने व्यापक हो गए थे, वेदों की व्यवस्था इतनी विस्तृत हो गई थी, वेदों की व्यवस्था, कि वहां जाकर के शुद्ध रूप से, पूर्ण रूप से, मतलब सारी की सारी चीजें एक ही पुस्तक में अर्थात उस एक ही ग्रंथ में समाहित नहीं हो सकती थी। इसलिए कालांतर में जैसे जैसे समय का परिवर्तन और समय का बदलाव होता गया, उसी प्रकार से क्या हुआ, उस व्यवस्था को आगे नाम देते चले गए यहाँ पर, ठीक है। शिक्षा की हम बात करते हैं, कल्प की, व्याकरण की, ज्योतिष की, छंद की, सारे अलग अलग वेदांग हैं और इन सबके अलग अलग विषय हैं, इन सबके अलग अलग विषय हैं, ठीक है। इन सबके साथ अलग अलग ऋषि जुड़े हुए, क्योंकि ऋषि मंत्र दृष्टा थे, ऋषि मंत्र दृष्टा थे। तो किसी ने छंद पर काम किया, किसी ने अलग इस पे काम, ज्योतिष पे काम किया, किसी ने अलंकार पे काम किया, अलग अलग चीजों की सब लोगों ने अलग अलग कार्य किया यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे शिक्षा जो है, पाणिनि ने बहुत अधिक इसके ऊपर काम किया। कल्प में मूल रूप से किसका विधान किया गया कि समय की क्या व्यवस्था थी, उस समय की व्यवस्था को हम कल्पों में देखते हैं। व्याकरण में मूल रूप से शब्दों की हम बात करते हैं, निरुक्त में शब्दों के निर्वचन की बात करते हैं, व्याकरण में शिक्षा व्यवस्था की बात करते हैं, बनने के क्रम की बात करते हैं। छंद मूल रूप से क्या है कि किसी भी उसके क्रम की हम चर्चा करेंगे, ठीक है। वार्णिक छंदों की हम चर्चा करेंगे, मतलब लौकिक छंदों की हम चर्चा करेंगे, वैदिक छंदों की हम चर्चा करेंगे, मात्रिक छंदों की हम चर्चा करेंगे, ठीक है। ज्योतिष में मूल रूप से किन विद्वानों ने मूल रूप से काम किया, चाहे वो लब्धाचार्य रहे या फिर वो वराह मिहिर रहे, यहाँ पर कौन कौन से लोगों ने किस ढंग से काम किया। कई बार ऐसा होता है कि हम उसकी बाहरी रूपरेखा को देख लेते हैं, हम उसकी बाहरी रूपरेखा को देख लेते हैं और उसकी बाहरी रूपरेखा को देखने के बाद, कंप्लीट रूपरेखा को देखने के बाद हमें ऐसा लगता है कि हमारा 100% जो सिलेबस है वो पूरा हो गया। लेकिन बंधु ऐसा नहीं होता। मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो केवल और केवल ये कह रहा हूँ कि आप उसको गहराई में उतरने की कोशिश कीजिए। एक व्यक्ति का सिद्धांत, यदि लब्धाचार्य का सिद्धांत आपने पढ़ा है तो उसके साथ वराह मिहिर के सिद्धांत को भी आप पढ़िए यहाँ पर, ठीक है। उसके साथ किन व्यक्तियों ने उसका खंडन किया ये भी आपको देखना है, किन व्यक्तियों ने उसका मंडन किया ये भी आपको देखना है यहाँ पर, ठीक है। इन सारी की सारी चीजों पर आपको डीपली गहराई से उतरना पड़ेगा, तब जाके मूल रूप से समस्याओं का समाधान हो पाएगा यहाँ पर, ठीक है। इन सारी की सारी चीजों को आपको देखना पड़ेगा। मैं बात कर रहा हूँ अभी वैदिक इकाई में, प्रथम इकाई की मैंने चर्चा की यहाँ पर। यदि हम सेकंड इकाई की बात करें, वैदिक साहित्य चल रहा है यहाँ पर, लेकिन एक बात आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि जहां हमने ऊपर पढ़ा कि मतलब उसका सामान्य अध्ययन, वैदिक साहित्य का सामान्य अध्ययन, लेकिन यहां हम चर्चा कर रहे हैं वैदिक साहित्य के विशिष्ट अध्ययन की। तो आपको देख लेना है कि जब आप किसी चीज का अध्ययन कर लेते हो, जब आप किसी चीज का विशिष्ट अध्ययन कर लेते हो, तो मुझे नहीं लगता फिर उसमें आपको सामान्य अध्ययन करने की आवश्यकता महसूस हो। विशिष्ट अध्ययन जब आपका हो जाता है तो फिर सामान्य अध्ययन करने की आपको आवश्यकता होती ही होती नहीं है। विशिष्ट और सामान्य तो अलग अलग चीजें हो गई ना यहाँ पर, ठीक है। जब आप किसी चीज को गहराई में उतर जाते हैं, किसी चीज का 100% आपने कंप्लीट चित्रण आपने कर लिया, ठीक है, उसके बाद में फिर उसमें सामान्य अध्ययन की तो कोई बात ही नहीं रहती। तो जब भी किसी चीज को आप पढ़ते हो, इतनी गहराई से, इतनी डीपली आपको पढ़ना पड़ेगा कि कहीं न कहीं समस्याओं का समाधान अपने आप स्वतः ही हो जाएगा, आपको पीछे मुड़ के देखने की आवश्यकता नहीं है। ऋग्वेद में हम अग्नि सूक्त की बात करेंगे। अब सामान्य सी प्रक्रिया, सूक्तों में हम अग्नि सूक्त को पढ़ लेते हैं, ठीक है। इसके हम क्रम को देखते हैं। 1.1 यानी पहले मंडल का पहला देवता, पहले मंडल का पहला देवता। तो जब प्रथम मंडल की बात आती है तो हमारे मस्तिष्क में यह भी बात होनी चाहिए कि मतलब ऋग्वेद जो है वो कितने मंडलों में बटा हुआ है। फिर हम 10 मंडलों की चर्चा करते हैं। फिर हमारे मस्तिष्क में यह भी आना चाहिए कि इस मंडलों के अतिरिक्त, अर्थात इन 10 मंडलों के अतिरिक्त ऋग्वेद के बांटने का जो क्रम था वो तो अष्टक क्रम में भी चलता है, तो 8 अष्टकों में भी ऋग्वेद बटा हुआ है, उसकी भी हमें चर्चा करनी पड़ेगी यहाँ पर। यदि हम 1.1 अर्थात पहले मंडल के पहले देवता अग्नि देवता की बात करते हैं तो हमें मतलब अंतिम संज्ञान सूक्त की भी हमें चर्चा करनी पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है। लिखा नहीं है वो संज्ञान सूक्त, लेकिन जब ये प्रथम मंडल का प्रथम देवता अर्थात अग्नि देवता प्रथम आ गया वैदिक साहित्य का, तो क्या किसी अंतिम देवता को याद नहीं करेंगे, ठीक है। अंतिम सूक्त की चर्चा नहीं करेंगे, वहां भी हमें उस अंतिम सूक्त की भी चर्चा करनी पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है। तो केवल मैंने कहा कि केवल अग्नि के सूक्तों को ही हम नहीं पढ़ लेंगे, अग्नि के कंप्लीट चरित्र की हम चर्चा करेंगे, कितने उपमान दिए गए इसकी हम चर्चा करेंगे। हमने कह दिया कि इसको हमने तीक्ष्ण दंत कह दिया अग्नि को, हमने सारोभक्षी कह दिया अग्नि को, ठीक है। अग्निदेव जंगलों को ऐसे साफ कर देता है जैसे नाई दाढ़ी को साफ कर देते, ये उपमान हमने पढ़ ली, उदाहरण हमने पढ़ ली। लेकिन हमें यह भी देखना पड़ेगा कि तीक्ष्ण दंत क्यों कहा गया है, इसके निर्वचन के सिद्धांत पर भी हमें जाना पड़ेगा।
ठीक है। इसको सर्वभक्षी क्यों कहा गया है, इसको हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। इसको मातृस्वा क्यों कहा गया है, इसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पर। यानी एक एक चीज का जो निर्वचन हुआ है, उन निर्वचनों के पूरे सिद्धांतों की हमें रूपरेखा करनी पड़ेगी, ठीक है। इसी प्रकार वरुण देव जो है, सूर्य है, इंद्र है, उषजन है, अक्ष है, ज्ञान है, पुरुष है, हिरण्यगर्भ, ठीक है सारी। अब जैसे मान लीजिए पुरुष सूक्त 10-90 आपका आ गया, 10वें मंडल का 90वां सूक्त पुरुष सूक्त आ गया यहाँ पर। तो जब आप पुरुष सूक्त को पढ़ते हो, यहाँ पर पुरुष सूक्त की सारी चीजें हमने पढ़ ली कि मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हो रही है, बाजुओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति हो रही है, उधर से वैश्य की होती है, शूद्रों की पैरों से उत्पत्ति हो रही है। हमने पूरे सिद्धांत को पढ़ लिया, एक एक चीज को अपने मन कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। चंद्रमा का संबंध किसके साथ है, सूर्य का संबंध किसके साथ है, कंप्लीट हमने पढ़ लिया। लेकिन फिर जब सवाल हमसे पूछा गया कि सृष्टि प्रक्रिया से संबद्ध इनमें से और सूक्त कौन सा है, यानी पुरुष सूक्त से संबद्ध इनमें से कौन सा सूक्त है, पुरुष सूक्त के समानांतर कौन सा सूक्त है, या पुरुष सूक्त के जैसा सृष्टि की उत्पत्ति या सृष्टि प्रक्रिया का विश्लेषण करने वाला सिद्धांत या सूक्त और कौन सा है यहाँ पर, ठीक है। फिर हमें देखना पड़ेगा यदि वहां पर नासदीय सूक्त की चर्चा है तो हम नासदीय सूक्त को भी उसी परंपरा में लेंगे, यदि वहां पर हिरण्यगर्भ सूक्त की चर्चा है तो हम हिरण्यगर्भ सूक्त को भी उसी परंपरा में लेंगे, क्योंकि ये तीनों ही सूक्त, चाहे हम पुरुष सूक्त की बात करते हैं, चाहे हम नासदीय सूक्त की बात करते हैं, चाहे हम हिरण्यगर्भ सूक्त की बात करते हैं, ये तीनों ही जो सूक्त है वो सृष्टि प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं। और यदि सृष्टि प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं तो फिर इनका जो सिद्धांत है, इनका जो परिवेश है, इनकी जो पृष्ठभूमि है वो तो अलग ही होगी यहाँ पर, ठीक है। वो तो अलग निकल गए यहाँ पर। जैसे संवाद सूक्त हमने अलग निकाल दिया, ऐसे सृष्टि प्रक्रिया के सूक्तों को हमने अलग निकाल दिया। फिर हमें देखना है कि इसका क्रम क्या है, फिर इसका देवता क्या है, ठीक है, इसका छंद क्या है, इसका स्वरूप क्या है, इसमें किस चीज का वर्णन हुआ है, इसके साथ कौन से ऋषि संबद्ध रहे यहाँ, क्योंकि ऋषि तो मंत्र दृष्टा थे, ठीक है। हर सूक्त की ऋषियों ने जो अपने ढंग से व्याख्या की है, उन मंत्रों का जो अपने ढंग से दृष्टिकोण और विश्लेषण किया है यहाँ पर, उस ऋषि का नाम उसके साथ हमने संबद्ध कर दिया, हमने जोड़ दिया यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें हम मतलब आपको डीपली करवाएंगे, कंप्लीट चित्रों का हम वर्णन करेंगे यहाँ पर, ठीक है। पहले से लेकर और लास्ट तक जो भी आपके सिलेबस की चर्चा रही, वो सारी की सारी सिलेबस हम मूल रूप से डिस्कस करेंगे हर कक्षा में। यदि आप जुड़े हुए हैं तो आपको पता है, क्योंकि मैं 30 वर्षों से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ, ठीक है, 92 से 30 साल हो गए कंप्लीट, और 30 सालों का अनुभव कोई कम नहीं होता। आप में तो आधों की आयु नहीं रही होगी इतनी, आप में से आधे लोगों की तो आयु नहीं रही होगी इतनी 30 वर्षों की। 30 वर्ष का अनुभव कोई कम नहीं होता। मैं एक एक निष्कर्ष के आधार पर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहीं भी पढ़िए, किसी भी ढंग से पढ़िए, किसी भी संस्था के साथ जुड़िए, किसी भी अनुभवी व्यक्ति के साथ जुड़िए, लेकिन आपका जो मटेरियल है ना वो ऑथेंटिक होना चाहिए। अधिकृत पुस्तकों को आप सहारा लीजिए, ठीक है। यदि आप किसी से नोट्स भी लेते हैं तो वो भी अधिकृत होनी चाहिए। जो व्यक्ति आपको भाषण दे रहा है सामने, कम से कम उसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर लीजिए, ठीक है, उसके बारे में विश्लेषण कर लीजिए, कहाँ इसने भी पहले कहीं इस फील्ड में ये व्यक्ति उतरा है या फिर जबरदस्ती का ज्ञान झाड़ने के लिए बैठा हो, ये भी आपको देखना है, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं कि मतलब जिन्होंने इसके नेट के आसपास व्यवस्था को देखा नहीं होगा, ठीक है, नेट तो बहुत दूर की बात है, वो वहां पर उस लेवल तक पहुंचे भी नहीं होंगे, वैलिड भी नहीं, योग्य भी नहीं होंगे, लेकिन ज्ञान आपको ऐसा झाड़ने के लिए मिलेंगे कि जैसे सारी दुनिया का मतलब सर्वोत्तम ज्ञान इन्हीं विद्वानों के पास रहा होगा, ठीक है। मैं किसी पर कोई आक्षेप नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ वो लोग रिसर्च करने के लिए बैठे हुए, ठीक है, वो लोग बिजनेस कर रहे हैं, वो लोग कमा रहे हैं उस चीज के लिए, वो आपको एक ऑडियंस मान करके मतलब वो लोग, उनकी कमाई बढ़ रही है, क्या फर्क पड़ रहा है उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपका जीवन बार बार थोड़ी आएगा, रिसर्च करने के लिए आपका जीवन थोड़ी है, इतनी मेहनत करके आप पीजी करके 55% लेकर के नेट एमफिल करके, ठीक है, पीएचडी करके आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, और आप किसी एक व्यक्ति के बहकावे में आकर, हालांकि इस लेवल पर जाने के बाद आप बहकावे में नहीं आएंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ठीक है, लेकिन आप में से बहुत से लोग बच भी नहीं पाएंगे, इस बात का भी मैं दावा करता हूँ यहाँ पर। क्योंकि जब आपको लगता है कि व्यक्ति इतने मतलब दिखा रहा है, लटके झटके व्यक्ति दिखा रहा है, लोगों को आकर्षित कर रहा है यहाँ पर मिलियंस में, जो क्योंकि आजकल व्यक्ति की क्वालिटी क्या है, व्यक्ति की योग्यता क्या है, ये मतलब उसकी योग्यता और सामने वाला निर्धारित नहीं कर रहा। इतने उसके लाइक आए हुए हैं, यूट्यूब पे उसकी क्या पोजीशन है, गूगल पे उसकी क्या पोजीशन है, लोग उसको कितना लाइक कर रहे हैं, इस चीज पे चल रही है। और यही हमारी शिक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी मतलब कमजोरी रह गई है, यही हमारी शिक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी कमजोरी रहेगी। क्योंकि जो विद्वान होते हैं, जो विदोषी होते हैं, वो जितने गंभीर होते हैं, वो इस प्रकार की बाहरी चीजों में आवरण में दिखावा नहीं करते। दुनिया का सर्वोत्तम ज्ञान तो उन लोगों के पास भरा पड़ा है, लेकिन हम उन लोगों के पास नहीं जाएंगे, इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि उसके पास ऑडियंस नहीं है, उसके पास लोग नहीं है, वो दिखावा करना नहीं चाहता, वो अपने जमीर से गिरना नहीं चाहता, वो अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करना चाहता, ठीक है।
और हम जो चीजें हैं वो तड़क भड़क की चीजें देख। सच्चाई पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लोगों को भी पता है यहाँ पर, लेकिन सच्चाई से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। क्योंकि यथार्थवादी दृष्टिकोण यही है कि जो जितना गंभीर होता है, सागर जितना गहरा होता है वो उतना ही गंभीर होता है। इसलिए गंभीर लोगों के साथ मुलाकात कीजिए, अच्छे लोगों के साथ मुलाकात कीजिए। यदि कोई अनुभवी व्यक्ति है, इस फील्ड को निकाला है जिन लोगों ने, उनके साथ संपर्क कीजिए। पुस्तकें जो हैं अच्छी होनी, ऑथेंटिक, अधिकृत आपकी होनी चाहिए। नोट्स यदि आप लेते हो तो अच्छे होने चाहिए, ठीक है। आपकी सेल्फ स्टडी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपका खुद का जो मतलब लेवल है, कोई आपसे अच्छा इस दुनिया में हो ही नहीं सकता, कोई भी आपसे अच्छा इस दुनिया में हो ही नहीं सकता। ये बात विशेष रूप से आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर, ठीक है। मैं सूक्तों की बात कर रहा हूँ तो सूक्तों में कुछ विशेष नहीं है, वही परंपरा जो हम वर्षों से करते आए हैं। यहाँ पर आगे हम देखते हैं शुक्ल यजुर्वेद में शिव संकल्प सूक्त की हम चर्चा करेंगे यहाँ पर, ठीक है। शुक्ल यजुर्वेद, अब कई बार हम कंप्लीट शिव संकल्प सूक्त की हमने चर्चा कर दी, लेकिन आगे पता चला कि शिव संकल्प का मतलब संबंध किस वेद के साथ है यहाँ पर। फिर हमने पता चला कि ये पता नहीं, पढ़ा तो था हमने ऋग्वेद के साथ था, यजुर्वेद के साथ था, ये पता नहीं, लेकिन ये क्लियर नहीं हो पा रहा है यहाँ पर। जब सिलेबस में लिखा हुआ है ठीक ढंग से तो समझ अपने आप ही समाधान हो। आपको ये ध्यान रखना है कि सिलेबस में बहुत से प्रश्नों का आंसर मिल जाता है, बहुत से प्रश्नों का उत्तर आपके सिलेबस में होता है। पहले यदि शुक्ल वेद लिखा है तो सिंपल सी चीजें शुक्ल वेद से संबंधित ही रहा होगा ये, ठीक है। अध्याय कौन सा रहा है ये आपको देखना है। शुक्ल मतलब यजुर्वेद के 40वें अध्याय को हम क्या कहते हैं, 18वें अध्याय को हम क्या कहते हैं, 32वें 34वें अध्याय को हम क्या कहते हैं, ये सारी की सारी चीजें, क्योंकि कहीं ना कहीं उपनिषद इसके साथ संबद्ध, उपनिषद इसके साथ जुड़ी हुई है, ठीक है। तो ये शिव संकल्प सूक्त जो है ये, इसकी हम बात करेंगे। यहाँ पर देखिए 1 से 6 मंत्रों की चर्चा की है, 34वें अध्याय में 1 से 6 ही मंत्रों की चर्चा की है। अब आपको ये देखना है कि 1 से 6 मंत्र आपको भली भांति पढ़ने हैं, 1 से 6 जो है वो आपको भली भांति अच्छी तरह से पढ़ने, लेकिन उनके इतर भी थोड़ा बहुत उससे इधर उधर की भी चीजें आपको देख लेनी है, क्योंकि जो मूल भूमिका होती है, जो बेस होता है, कई बार सवाल उस बेस में से भी पूछा जाता है, कई बार सवाल उस बेस में से भी पूछा जाता है, इसलिए उस बेस का भी आपको विशेष रूप से कहीं ना कहीं ध्यान रखना चाहिए। राष्ट्र अभिवर्धन जो सूक्त है, अब ये अथर्ववेद से संबंधित है, ठीक है। हमने अभिवर्धन सूक्त को हमने पढ़ लिया, देश के बारे में हमने चर्चा कर दी, देशभक्ति का जुनून हमारे अंदर पैदा हो गया, उन सूक्तों को हमने, उन मंत्रों को हमने ठीक ढंग से पढ़ लिया। लेकिन जब 4 वेद के साथ आए कि राष्ट्र अभिवर्धन सूक्त का जो संबंध है कौन से वेद के साथ है, जब 4 हमारे सामने आते हैं तो वो चारों ही हमारे लिए पढ़े हुए से लगते हैं, वो चारों ही हमारे लिए पढ़े हुए से लगते हैं। इसलिए आप उसके साथ कहीं ना कहीं उसकी एक रूपरेखा का निर्धारण कीजिए, कहीं ना कहीं आप उसके साथ उसकी एक रूपरेखा का निर्धारण कीजिए कि शुक्ल यजुर्वेद के साथ कौन सी चीजें आती हैं, ठीक है। यजुर्वेद के जो दूसरा जो है कृष्ण यजुर्वेद, उसके साथ कौन से सिद्धांत जुड़े हुए हैं, अथर्ववेद के साथ कौन से मंत्र जुड़े हुए हैं, ऋग्वेद के साथ कौन से सूक्त जुड़े हुए हैं, इन सबका एक अलग अलग से विश्लेषण कीजिए। जब तक हम विभाजन करना नहीं सीखेंगे तब तक समस्याओं का समाधान नहीं होगा, क्योंकि नेट का जो शिक्षार्थी होता है उसका लेवल अच्छा होता है, उसका IQ अच्छा होता है, 55 पास करके वो आता है, 55 स्कोर करके, या फिर कैटेगरी में है तो 50 स्कोर करके वो आता है, 50 भी स्कोर करता है यदि इस लेवल पे जाकर के, तो वो कम नहीं है, वो कम नहीं है। क्योंकि पहले जो है बड़ा सिंपल क्वेश्चन आता था, आजकल तो इतना डीपली कि आपको सब आता है, चारों चीजें आपको आती है, लेकिन जब हम क्रॉस मैच करते हैं वहां पर हम धोखा खा जाते हैं। आपको पता है कि ये चीजें इसकी, आपको पता है इसका ये राइटर है, आपको पता है ये यहाँ से संबद्ध किया गया है, लेकिन जब हम उसका क्रम देखते हैं कि पहले कौन सा सूक्त आता है और बाद में कौन सा सूक्त आता है, तो वहां पर हम धोखा खा जाते हैं यहाँ पर। तो मैंने कहा कि बहुत डीपली आपको उसमें जाना पड़ेगा, बहुत डीपली जाना पड़ेगा, तब जाके उसका समाधान हो पाए, ठीक है। पृथ्वी सूक्त की हम बात करते हैं। अब पृथ्वी सूक्त जो है वो सिद्धांतों की हमने बात की, काल सूक्त की हमने चर्चा की, तो ये तो सारा पहले ही लिखा हुआ अथर्ववेद और यजुर्वेद से लिया गया। तो यजुर्वेद के कौन कौन से पहले से आप इनको रट लीजिए, ठीक है। अथर्ववेद के कौन कौन से पहले से आप इनको देख लीजिए, ऋग्वेद के हैं ये आपके पास में जो भी है, ठीक है। सामवेद में जो अर्चिक परंपरा जो है कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलती है सिलेबस में, हालांकि बहुत कम होता है वहां पर, लेकिन फिर भी उसका जब हम वैदिक साहित्य का विश्लेषण करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो वहां वो चीजें क्लियर हो जाती है। मेरा कहने का मतलब आपको बार बार उसका अध्ययन करना, कुछ नहीं हो सकता है मतलब इसमें कि आप बार बार पढ़ेंगे, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। बिल्कुल निश्चित रूप से होगा। यहाँ पर जब आप एक चीज का बार बार अध्ययन करते हैं, एक चीज को बार बार रिपीट करते हैं, तो बहुत आसानी से समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। अब ब्राह्मण साहित्य को तो हमने पहले भी पढ़ा था, ब्राह्मण साहित्य तो हमने पहले भी पढ़ा था। वैदिक साहित्य में जो हम ब्राह्मण साहित्य की चर्चा करते हैं वहां भी हमने पढ़ा। फिर जब वहां हमने उसको पढ़ लिया तो फिर यहाँ इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं। तो मैंने कहा कि जहां विशिष्ट अध्ययन होता है ना, आप उस विशिष्ट अध्ययन को देख लीजिए, फिर आपको सामान्य अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है। अब जब ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत ये प्रतिपाद्य विषय, विधि, प्रकार, अग्निहोत्र, अग्निष्टोम, दर्श, पूर्ण मास, यज्ञ, पंच महायज्ञ, आख्यान, संक्षेप, वांग्मनस, ये सारी चीजें आ गई, तो आपसे फिर पूछा जाए कि ब्राह्मण साहित्य का जो विषय क्या है, ये तो फिर रहा ही नहीं ना।
सारी चीजों का आकलन आपने भली भांति कर लिया, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि ब्राह्मण साहित्य का विषय क्या है हमें नहीं पता यहाँ पर, ठीक है। ये समस्याएं आती हैं शिक्षार्थियों की, इसलिए मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छी तैयारी होती है, लेकिन जब क्वेश्चन पेपर को बाद में मिलान करते हैं तो फिर बोलते हैं कि ये ब्राह्मण साहित्य का विषय पूछा गया था, ये तो क्लियर नहीं था। भाई ये सारी चीजें बताई गई है, ब्राह्मण साहित्य का प्रतिपाद्य विषय क्या है, कौन से इसमें कर्म कांडों का वर्णन होता है, कौन से यज्ञ का वर्णन होता है, क्या हवन परंपरा का वर्णन होता है, ठीक है। भारतीय जो परंपरा के जो सिद्धांत, उन सारे सिद्धांतों का वर्णन जब ब्राह्मण साहित्य में हो गया तो फिर बच क्या गया, उसके विषय क्या है, इसकी विधि क्या है, उसके प्रकार क्या है, ठीक है। अग्निहोत्र यज्ञ कब किया जाता है, अग्निष्टोम यज्ञ कब किया, दर्श पूर्णमास में मतलब दर्श के कौन से युग में यज्ञ हैं, पूर्णिमा को होने वाले कौन से यज्ञ हैं, अमावस्या को होने वाले कौन से यज्ञ हैं, उन जो पूर्णिमा और अमावस्या के यज्ञों को जो मिला दिया जाता है तो वो परंपरा की मतलब दर्श पूर्णमास उनको क्यों कहा गया, ये एक एक चीज बहुत बारीकी से आपको समझाई जाती है, ठीक है। पंच महायज्ञ क्या क्या है, फिर आपने पूरे पंच महायज्ञों का वर्णन कर लिया, कंप्लीट पंच महायज्ञ आपने पढ़ लिए पूरे के पूरे, ठीक है। चाहे देव यज्ञ की बात है, ब्रह्म यज्ञ की बात है, नर यज्ञ की बात है, सारे सिद्धांत आपने पढ़ लिए यहाँ पर, ठीक है। फिर जब सवाल पूछा गया कि पंच महायज्ञों के मतलब किसका लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत होता है कि पंच महायोग का संबंध किसके साथ होता है, सीधी भाषा में यदि बात करूं, साहित्यिक लैंग्वेज की बात न करके, तो पंच महायज्ञ का संबंध कौन से आश्रम के साथ होता है, तो पंच महायज्ञ का संबंध तो सीधा फिर गृहस्थ आश्रम के साथ हुआ। कर कौन रहा हमें नहीं पता, लेकिन किसके लिए आवश्यक है, प्रत्येक गृहस्थी के लिए प्रतिदिन पंच महायज्ञों का विधान आवश्यक था यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि गृहस्थ को हमने स्वर्ण काल कहा, स्वर्ण आश्रम का है, स्वर्ण आश्रम इसलिए हमने कहा कि ब्रह्मचर्य आश्रम जो है वो भी तो गृहस्थ के आश्रम के ऊपर टिका होता है, जो संन्यास आश्रम है वो भी गृहस्थ के ऊपर टिका होता है, क्योंकि सन्यासी को भोजन कौन देगा, ठीक है। जब वो वहां से वानप्रस्थ से जब लौट करके आएगा, संसार में लौट करके आएगा समाज में, तो उसको भोजन कौन देगा, सन्यासी तो बनाने से रहा यहाँ पर, ठीक है। तो वो भी गृहस्थी के ऊपर टिका हुआ है। जो ब्रह्मचारी अपने लिए या गुरु के लिए भोजन की व्यवस्था करेंगे वहां वो कहां से करेंगे, वो भी गृहस्थी से करेंगे। गृहस्थी को अपने दायित्वों का भी निर्वाह करना है, अपनी वंश वृद्धि भी करनी है, अपने रोजमर्रा के जो कार्य हैं वो भी संपादित करने यहाँ पर, इसलिए गृहस्थ को हमने स्वर्ण आश्रम की संज्ञा दी थी यहाँ पर, ठीक है। तो पंच महायज्ञ किसके लिए आवश्यक था, गृहस्थ के लिए आवश्यक था। फिर हम आख्यान की बात करते हैं। पहले तो हमें यह देखना होगा कि आख्यान और व्याख्यान वस्तुतः होता क्या है, आख्यान और व्याख्यान में क्या फर्क है। फिर हमें देखना कि कौन से वेदों के साथ कौन से आख्यान हमें देखने को मिलते हैं, फिर हम उन आख्यानों का क्रम हमें देखने को मिलेगा। फिर हम डीपली जाएंगे, सुनसेप आख्यान में सुनसेप कौन सा था, कौन सा ब्राह्मण बालक था, क्यों इसकी बलि की बात की गई थी यहाँ पर, इसको कौन सा रोग हो गया था, यदि रोग हुआ तो कौन से देवता के कारण से या कौन से देवता के शाप के कारण से इसको रोग हो गया था। इन सारी की सारी चीजों की बात करेंगे। वांग मनस सिद्धांत की हम बात करेंगे, वाणी और मन का आपस में क्या विवाद हो गया था, इस विवाद को सुलझाया किसने, इस विवाद को निपटाया किसने, इसमें जीता कौन, इसमें हार किसकी हुई, हारने वाले के साथ क्या व्यवहार किया गया या हारने वाले के साथ उसको क्या भोगना पड़ा, बहुत सी चीजें इसमें हमें आती हैं। जब कहानी को आप हिंदी में पढ़ लेते हैं, जब कहानी को आप हिंदी में पढ़ लेते हैं तो मुझे फिर नहीं लगता कि इन सारी की सारी चीजों में कहीं कोई ना कोई चीज होगी यहाँ पर। ये बातें मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें आपके पास लिखी हुई है, मैं इसमें से कुछ नया नहीं बता रहा हूँ। लेकिन जो शिक्षार्थी अभी तक जुड़ा हुआ और अभी तक मेरी बात को समझ रहा है, ठीक है, तो मैं जो भाषा बोल रहा हूँ, मैं जिस गहराई में जाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको जिन मार्गों की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ, यदि आप मेरे उन भावों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, यदि मेरी उस भाषा को समझने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, तो निश्चित रूप से आप सही दिशा की ओर जा रहे हैं। क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ उस लेवल के साथ यदि कहीं न कहीं आप अपने आप को कनेक्ट कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप सही दिशा में जा रहे हैं। आपका जो IQ है, आपका जो लेवल है, आपका जो बौद्धिक स्तर है वो उच्च कोटि का है। और यदि आपको लग रहा है कि मतलब ये जो चीजें सामने बताई जा रही है ये हमारे काम की नहीं है, हमें समझ में नहीं आ रही है, ठीक है, या फिर ये तो हमारे पास भी है, तो फिर आपका लेवल किस कोटि का है आप देख लीजिए। मैं इसके ऊपर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करता, क्योंकि किसी के ऊपर टीका टिप्पणी करने का अधिकार मेरे पास नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपको मार्ग दिखा सकते हैं, हमारे पास नया कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते, आप एक बीज को बड़ा नहीं कर सकते, ठीक है, आप एक बीज को जमीन में रोप सकते हो, धरती में रोप सकते हो, ठीक है, उसके ऊपर मिट्टी डाल सकते हो, उसमें पानी डाल सकते हो, जब वो बढ़ने लगेगा तो स्वेच्छा से बढ़ेगा। आप उसके इर्द गिर्द बाढ़ लगा सकते हो, ठीक है, उसको पशुओं से उसकी रक्षा कर सकते हो, आप उसको बढ़ा नहीं सकते, ठीक है। तो शिक्षक होता है, दायित्व शिक्षक का यही काम होता है, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो अभिभावक हो, बाहर के लोग हो, परिवार के लोग हो, परिजन हो, यहाँ पर अभिभावक कोई भी हो यहाँ पर, ठीक है। हम सिर्फ और सिर्फ आपको मार्ग दिखा सकते हैं, हम एक मार्गदृष्टा हो सकते हैं, हम एक पथ प्रदर्शक हो सकते हैं। काम आपको ही करना है। पौधा जैसे खुद अपने पोषक तत्व इकट्ठे करता है, प्रकृति से हवा पानी खाद भी जो से चाहिए वो ले लेता है, ऐसे आपको समाज से या फिर जहां भी इधर उधर आपको कोई चीजें बिखरी हुई मिलती हैं उसको केंद्रित
करके उसको समेटने की आवश्यकता आपकी है। हम सिर्फ और सिर्फ एक पथ प्रदर्शक की भूमिका में होते हैं यहाँ पर, ठीक है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर उपनिषद साहित्य की। उपनिषदों में सबसे पहले हमें यह देखना है कि उपनिषद में उपनिषद का तात्पर्य क्या है। यहाँ पर उप इसमें पास के नजदीक के अर्थ में आता है, इसमें मतलब बैठने के अर्थ की बात बताई गई। जब इसका निर्वचन करते हैं कि गुरु के समक्ष, गुरु की आंखों के समक्ष बैठना होता है यहाँ पर, और गुरु की आंखों के समक्ष जब उपनयन संस्कार हो जाता था, क्योंकि गुरु की आंखों के समक्ष उपनयन संस्कार में हम बैठते थे, उसके बाद जो ज्ञान दिया जाता था उसको, वो सारे का सारा ज्ञान उपनिषदों में दिया। यानी उपनिषदों में कंप्लीट जो ज्ञान है वो कंप्लीट लाइव, जैसे हम लाइव क्लास की बात करते हैं ना, वो कंप्लीट ज्ञान जो उपनिषदों का वो लाइव है। गुरु लोग सामने बैठ करके और अपने शिष्यों को जो ज्ञान देते थे, वो कंप्लीट जो ज्ञान है उपनिषदों का निश्चित रूप से आपको उसमें दिखाई देता है यहाँ पर, ठीक है। अब कौन से वेद के साथ कौन सा उपनिषद मतलब संबद्ध है यहाँ पर, उपनिषदों की संख्या कहां तक पहुंची यहाँ पर। विद्वानों ने 108 उपनिषदों को क्यों बहुत महत्वपूर्ण माना है। उन 108 में से शंकराचार्य ने 10 उपनिषदों पर ही भाष्य क्यों लिखा, ठीक है। और शंकराचार्य ने कौन सी 10 उपनिषदों के ऊपर भाष्य लिखा है, ये सारी की सारी चीजें आपको कहीं न कहीं देखनी है। ये कंप्लीट सारी की सारी चीजें आपको कहीं न कहीं देखनी पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है। इसमें विषय वस्तु क्या है, अवधारणाओं का अध्ययन क्या है, ईशोपनिषद है, कठोपनिषद है, केनोपनिषद है, बृहदारण्यक है, तैत्तिरीय है, श्वेतासुर है, ये किस वेद के साथ संबद्ध है। सबसे पहले आपको ये देखना है किस वेद के साथ। अब जैसे ईशोपनिषद या ईशावास्योपनिषद है यहाँ पर, ठीक है, तो ये यजुर्वेद के साथ संबद्ध। अब यजुर्वेद का कौन सा अध्याय है, क्या ये यजुर्वेद का 40वां अध्याय है, क्या यजुर्वेद का 34वां अध्याय। यदि 34वां अध्याय आप गौर से देखोगे तो शिव संकल्प सूक्त में आता है। यदि 34वां अध्याय आप गौर से देखेंगे तो हमने पढ़ा है सिलेबस में, शिव संकल्प सूक्त में हम 34वें अध्याय की बात करते हैं। फिर 40वें अध्याय को हम ईशोपनिषद या ईशावास्योपनिषद के रूप में स्वीकार करते हैं। इसमें कुल 18 ही मंत्र हैं, कुल 18 ही मंत्र हैं यहाँ पर, ठीक है। इन 18 मंत्रों में किस चीज का वर्णन किया गया है, क्या इसमें ओंकार का वर्णन किया गया है, क्या इसमें आत्मा के स्वरूप का वर्णन किया गया है, क्या इसमें ब्रह्म तत्व का वर्णन किया गया है, सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी। और जब इन चीजों का विश्लेषण आप अच्छी तरह से कर लेंगे, जब आपके मस्तिष्क में आ जाएगा कि ईशावास्योपनिषद तो ब्रह्म तत्व का निर्वचन करता है, ब्रह्म तत्व की व्याख्या करता है, ठीक है, इस संसार में जो भी कुछ है वो सब ईश्वर के अधीन है, यत् किंचित जगत त्याम जगत, ठीक है, जो भी कुछ है इस संसार में, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत त्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिताम आगत कस्य सिद्धम, जो भी कुछ इस संसार में व्याप्त है वो सब ईश्वर के अधीन है। यहाँ पर आपके पास जो है, आपके पास जो अधिकार क्षेत्र में आपके आता है वो आपका नहीं है, ठीक है, उसमें किसी और का भी अधिकार, इसलिए तेन त्यक्तेन भुंजिता, जो आपके पास है उसका त्याग करते हुए आपको उसका उपभोग करना है, क्योंकि उसमें किसी और का भी हिस्सा है। आप प्राचीन काल में देखते थे हमारे पूर्वज जितने भी रहे, बड़े लोग जितने, आज भी अपने घरों में आप यदि साहित्यिक परंपरा से आते हैं तो आपको देखना होगा और कहीं न कहीं आप लोग इसको देखते रहे होंगे, ठीक है। यदि आप कहीं न कहीं संबद्ध है, धार्मिक पद्धति से जुड़े हुए हैं, तो बुजुर्ग लोग हैं, बड़े लोग हैं, वो खाना खाने से पहले छोटी सा रोटी का टुकड़ा या फिर जो भी कोई खाते हैं उसमें से एक हिस्सा निकाल के चींटियों के लिए रख देते हैं, चिड़ियों के लिए रख देते हैं। आज भी हमारे घरों में गाय पहली रोटी जो है वो गाय के लिए निकाली जाती है। आज भी हमारे घरों में लास्ट की रोटी जो है वो कुत्ते के लिए निकाली जाती है। विभिन्न प्रकार, ये त्याग ही तो था, ये हमें उपनिषदों में सिखाया जाता है, ठीक है। मैं सिर्फ एक कठोपनिषद की बात कर रहा हूँ, इसकी बात की है मैंने यहाँ पर, ईशोपनिषद की बात की। फिर कठोपनिषद है, कठोपनिषद कौन से वेद के साथ संबद्ध है, यजुर्वेद के साथ संबंध है। यजुर्वेद में कौन से, कृष्ण यजुर्वेद के साथ है कि शुक्ल यजुर्वेद के साथ संबंध है, ठीक है। कठोपनिषद में कठ ऋषि के साथ संबंध था, इसलिए इसका नाम कठोपनिषद पड़ा, या किसी अन्य कारण से इसका नाम कठोपनिषद पड़ा, ठीक है। यमराज कौन था, नचिकेता कौन था, नचिकेता को क्यों यमराज के यहाँ पर जाना पड़ा, ठीक है, क्यों यमराज के यहाँ पर 3 दिन के लिए उसको भूखा प्यासा उसके दरवाजे पर रहना पड़ा। यहाँ पर यमराज ने फिर उसको वापस आने के बाद 3 ही वरदान क्यों दिए, 4 वरदान क्यों नहीं दिए, 2 वरदान क्यों नहीं दिए, ठीक है। पहले वरदान में नचिकेता क्या मांगता है, दूसरे और तीसरे वरदान में नचिकेता क्या मांगता है, क्या नचिकेता से यमराज ने जो वादा किया था क्या उस वादे को निभाया उसने, ठीक है। बहुत सी चीजें उपनिषदों में हमें देखने को मिलती है, बड़े आनंद के साथ हम इन चीजों को पढ़ते हैं। ये विषय वस्तु हमारी जो संस्कृत की है बड़े आनंद के साथ पढ़ते हैं। ये सब बातें मैं उन शिक्षार्थियों के लिए बता रहा हूँ जो पहली बार इस लेवल पे पढ़ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। पढ़े होंगे आप, पीजी करके आए होंगे, मुझे नहीं पता आप पीजी मतलब आपने सिलेबस पढ़ करके पीजी किया है आपने, या फिर आपने 1 वीक सीरीज पढ़ करके पीजी किया है, मुझे नहीं पता कैसे किया। यदि सीरीज पढ़कर आपने पीजी किया, और मुझे लगता है हिंदुस्तान में 80% लोग ऐसे होते हैं जो 1 वीक सीरीज पढ़ के पीजी करते हैं, ज्ञान नहीं है आपको, कड़वा सच है ये, ज्ञान नहीं है, ठीक है। क्योंकि हमारा टारगेट वहां न सिर्फ ज्ञान प्राप्त करना था, बल्कि हमारा अंतिम ध्येय, अंतिम उद्देश्य वहां पर 55% लेकर के आना था यहाँ पर, जो भी पीजी कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि हम केवल ज्ञान के लिए पीजी नहीं करते, हम ज्ञान के लिए अध्ययन नहीं करते यहाँ पर, हमारा अध्ययन जो है कहीं न कहीं जुड़ा हुआ है हमारे अर्थ के साथ, होना भी चाहिए, ठीक
ठीक है। अर्थ के साथ जुड़ा हुआ होना भी चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है, कल्पना करनी चाहिए, सपने देखने चाहिए, सिद्धांत बड़े होने चाहिए, लक्ष्य बड़े होने चाहिए, क्योंकि जब लक्ष्य बड़ा नहीं होगा तो समस्याओं का समाधान करें। जितना बड़ा लक्ष्य होगा शक्ति अपने आप उतनी ही बड़ी आएगी, ठीक है। 100 योजन समुद्र को हनुमान जी ने पार किया तो लोगों ने, उनके साथियों ने पूछा कि हनुमान जी इतना बड़ा समुद्र पार कैसे कर लिया, पहले तो आपने नहीं किया था। तो हनुमान जी ने कहा इतना बड़ा लक्ष्य भी नहीं था, इतना बड़ा लक्ष्य भी नहीं था मेरे सामने, ठीक है। जब बड़ा लक्ष्य होता है तो शक्ति अपने आप ही आ जाती है, लक्ष्य बड़े शक्ति बड़ी। यहाँ पर पहले इतना बड़ा लक्ष्य नहीं था इसलिए शक्ति नहीं आई, पहले काम किया मैंने। अब 100 योजन समुद्र की यदि बात आई, ठीक है, लक्ष्य बड़ा था, शक्ति ज्यादा इकट्ठी की और आसानी से हो गया। मुझे नहीं पता कैसे हो गया। तो जब आप इन पार करके चले जाएंगे, इन समुद्रों को, इन छोटे छोटे गड्ढों को पार कर लेंगे, नदियों को पार कर लेंगे, विशाल समुद्रों को पार कर लेंगे, तो आपको भी नहीं पता होगा कि मतलब कैसे हो गया है, ठीक है। इसलिए प्रयास कीजिए, एक दिन में कुछ नहीं हो सकता लेकिन एक दिन जरूर होगा, प्रयास करते रहिए। यहाँ पर अपने सिद्धांतों की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम कठोपनिषद, केनोपनिषद, ये जितने भी उपनिषद है इनकी हम चर्चा कर रहे हैं मूल रूप से। उसके बाद वैदिक व्याकरण में निरुक्त और वैदिक व्याख्या पद्धति की हम बात करते हैं। निरुक्त का अध्ययन आपको गहराई से करना है, निरुक्त का अध्ययन आपको गौर से करना है। निरुक्त में जो निर्वचन के जो सिद्धांत है ना, 2-3 क्वेश्चन तो हमेशा कहीं ना कहीं वहां से लपेटे ही जाते हैं हर बार। निरुक्त के सिद्धांतों में महर्षि यास्क का जो निरुक्त है, आप संस्कृत में नहीं पढ़ सकते, हिंदी व्याख्या उसकी आती है, हिंदी व्याख्या आप निरुक्त की आप पढ़ लीजिए। मतलब माता को माता क्यों कहा गया है, पिता को पिता क्यों कहा गया, आकाश को आकाश क्यों कहा गया, पुत्र को पुत्र क्यों कहा गया, इन सारी की सारी चीजों का निरुक्त में वर्णन मिलता है देखने के लिए। और जब आप उनको पढ़ेंगे तो न सिर्फ आप बौद्धिक दृष्टि से उत्तम हो जाएंगे, बल्कि एक सामाजिक और व्यवहारिक दृष्टि से भी कहीं न कहीं आपके चरित्र में सुधार होगा। निश्चित रूप से आपको इनको देखना है। अब ये व्याख्या जो पद्धति यहाँ पर आपको देखनी, वैदिक व्याख्या पद्धति और लौकिक व्याख्या पद्धति दोनों में अंतर होता है। हमारी जो हमारी वैदिक व्याख्या पद्धति इसमें और हमारी जो लौकिक व्याख्या पद्धति इसमें, दोनों में अंतर होता है। तो यहाँ पर हमें वैदिक व्याख्या पद्धति पढ़नी है, यानी वैदिक व्याख्या किस ढंग से होती थी। मतलब आप जब सायण के भाष्य को पढ़ के देखेंगे वहां आपको थोड़ा सा दृष्टिकोण मिलेगा। स्वामी दयानंद ने तो वैदिक व्याख्या पद्धति का एक बहुत अच्छा विश्लेषण किया है, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक ने वैदिक व्याख्या पद्धति के बारे में अपना कार्य किया यहाँ पर। तो आप इनका विश्लेषण करके देखिए कि लौकिक पद्धति कैसे होती है और वैदिक पद्धति कैसे होती है, कैसे इन दोनों में पाठ भेद होता है, कैसे इन दोनों के ग्रामर का भेद होता है। यहाँ पर आपको गहराई से पढ़ना है। यहाँ पर ये नहीं कि एक पुस्तक में आपने पढ़ लिया ये वैदिक व्याख्या पद्धति होती है, ये लौकिक व्याख्या पद्धति होती है, कुछ नहीं होगा उसमें, ठीक है। एक आत्मसंतुष्टि है कि हाँ मैंने वैदिक और लौकिक का हम अंतर कर लेंगे कि इसमें इतने वर्ण होते हैं, इसमें इतने वर्ण होते हैं, ठीक है। ये इसमें सामान्य प्रक्रिया होती है, इसमें उदात अनुदात और स्वरित, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर आप उसको डीपली पढ़ करके देखिए, प्रश्नों की बनावट करके देखिए यहाँ पर कैसे वो प्रश्नों का निर्माण करते थे, कैसे इधर से प्रश्नों का निर्माण हो रहा, शब्द निर्वचन उसमें कैसे होता था, इसमें कैसे होता है, शब्दों की मतलब रूपरेखा इसमें कैसी थी, उसमें कैसी थी। वैदिक और लौकिक में बहुत बड़ा अंतर आपको दिखाई देगा, ठीक है। जब डीपली उस अंतर को आप कर लेंगे, खुद करना पड़ेगा आपको, अपने हाथों से करना पड़ेगा, खुद अपने आप करना पड़ेगा। आप उनके नोट्स बनाइए कि वैदिक पद्धति में ये बिंदु होते थे, लौकिक पद्धति में ये बिंदु होते थे। जब सारे बिंदुओं का समाधान कर लेंगे फिर आपके लिए क्या लौकिक और क्या वैदिक कुछ नहीं बचेगा यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मूल रूप से चर्चा कर रहे हैं हम, देखिए ये ऋक् प्रातिशाख्य की है, ठीक है। ये बहुत से ऐसी चीजें हैं यहाँ पर जो शायद आप पहली बार पढ़ रहे होंगे, क्योंकि मैंने बताया कि यदि आप सीरीज पढ़ करके आए हैं, ठीक है, मैं बार बार ये नहीं कर रहा, कोई आक्षेप नहीं लगा रहा हूँ, अच्छी चीज है यहाँ पर लेकिन मैं ये बता रहा हूँ ये कड़वा सच है। यदि आप सीरीज पढ़ के आए हैं तो कम से कम ये समान अक्षर जो है, संध्याक्षर है, अघोष घोष तो पढ़ा होगा आपने, इन चीजों की तरफ आपने बहुत कम गौर किया होगा। समान अक्षर क्या होता है, जब आप वैदिक परंपरा को पढ़ते हैं, जब आप वैदिक साहित्य को पढ़ते हैं, प्राणी जब आप ग्रामर को पढ़ते हैं, तो आपको देखना है कि कौन कौन से अक्षरों को हम समान अक्षर मानते हैं यहाँ पर, ठीक है। कौन कौन से अक्षर, क्योंकि उनका उच्चारण एक समान होता है, कौन कौन से अक्षरों को समान, कौन कौन से अक्षरों को हम संध्यक्षर मानते हैं, संधि के अक्षर है यहाँ पर। जब दो चीजें मिल जाती है, आ के बाद ई हो जाता है, ए प्लस आ दोनों हम मिलाते हैं यहाँ पर, आगे बाद ई आती है तो ए हो जाता है, ठीक है। तो ए को हम कौन से संज्ञा देते हैं, ए प्लस ऊ के बाद हम ओ हो जाते हैं, तो हम इसको क्यों क्यों स्वीकार करते हैं। अघोष आपने सामान्य पढ़ा होगा जिनमें कम घोष होता है, घोष आपने पढ़ा होगा ये नॉर्मल प्रक्रिया है, आपने पढ़ा होगा यहाँ पर, सूक्ष्म आपने बहुत कम पढ़ा होगा, ठीक है। उस वर्णों की जो हम बात करते हैं शैउस में वही चीज है यहाँ पर, लेकिन स्वर भक्ति तो आपने पढ़ी ही नहीं होगी। स्वर भक्ति बहुत डीपली पढ़ना पड़ेगा, बहुत डीपली पढ़ना पड़ेगा। मैं सिलेबस में इसका वर्णन नहीं कर सकता, लेकिन बता सकता हूँ कि ये ऐसी चीजें हैं कि 2-3 चीजें ऐसी है, जैसे ये स्वर भक्ति हो गई, ठीक है, संध्याक्षर समानाक्षर हो गया और यम और रक्त हो गई। ये 4-5 टॉपिक तो ऐसे हैं जिसमें से हर बार कहीं ना कहीं सवाल फंसता है, हर बार कहीं ना कहीं क्वेश्चन निकलता है उसमें से, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन जो है बहुत कम लोग करते हैं। मुझे पता है कितने लोग करते हैं, कितने कम करते हैं, मैं क्योंकि मैंने बताया कि मैं इस सिस्टम को देखता हूँ, व्यवस्थाओं के अंदर हम लोग रह करके इन सारी की सारी चीजें जो देखते हैं, 30 वर्षों से वही चीज बार बार हमारे सामने आ रही है, तो हम भी अनुभव
प्राप्त कर लेते हैं कि मतलब बच्चा क्या करके आता है और बच्चा क्या छोड़ करके आता है। तो ये चीजें आपको देखनी है यहाँ पर। ये जो स्वर भक्ति है बहुत डीपली इसका विश्लेषण करना पड़ेगा आपको, ठीक है। स्वर भक्ति क्या होती है क्लास में आप देखिए किसी अनुभवी व्यक्ति के साथ, क्योंकि ये चीजें आप अपने आप सीख नहीं सकते, ये चीजें आप अपने आप सीख नहीं सकते। ये जो YouTube वाले लोग हैं ना, ये आपको नहीं सिखाएंगे इन चीजों को यहाँ पर। ये तो बताएंगे यमराज की तरह अक्सर दिख रहा है इसलिए वो यम हो गए यहाँ पर। मैं देख रहा था एक दिन जो भी है, ठीक है, कि ये इसकी जो आकृति है ना खंडर में, जैसे खंडर में जो भी है कोई एक भूत प्रेत होता है इसकी तरह, मतलब ये यमराज जैसे हो गए यहाँ पर। अरे बंधुओं, क्यों संस्कृत का सत्यानाश करने के ऊपर तुले हुए यहाँ पर? खुद नहीं कर सकते, अपने लिए कुछ नहीं करे तो दूसरों को कम से कम रास्ता तो गलत मत दिखाओ, ठीक है। तुम उनको अच्छा रास्ता नहीं दिखा सकते तो रास्ता तो कम से कम गलत मत दिखाओ जो भी है, ठीक है। तुम अपने थोड़े से एक मतलब व्यूज बढ़वाने के लिए, थोड़ा सा अपना वॉच टाइम बढ़वाने के लिए तुम शिक्षार्थियों के साथ जो क्या कर रहे हो यहाँ पर, क्योंकि जिसको पता नहीं है वो उनकी बातें मान लेंगे कि हाँ ये ऐसे ही दिख रहा होगा, ये ऐसे ही रहा होगा। अरे यम वर्णन का वर्णन पाणिनि व्याकरण को आप पढ़ करके देखिए, यम कैसे बताए गए यहाँ पर, ठीक है। कौन से 4 वर्ण है, जो कौन सी पंक्तियां हैं, उसमें जो 2 वर्ण है, प्रथम जो वर्ण है उसको जो सारी की सारी उससे पूर्ववर्ती जो वर्ण होता है, एक जैसा द्वित्व का जो भाव हो जाता है, उसमें मतलब किसको हम प्रथम को यम कहते हैं कि दूसरे को यम कहते हैं, आपको देखना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। यम नियम देखना चाहिए क्या बताया गया यहाँ पर। मैंने बताया कि जब पूरी वर्ग व्यवस्था है और वर्ग व्यवस्था में क ख ग घ जब 5 वर्ण जब आपके पास आते हैं यहाँ पर, जब द्वित्व एक जैसा होता है तो वहां पर हम यम का उल्लेख करते हैं, समझाते हैं उनको बहुत बारीकी से कि यम वर्ण कौन सा होता है, रक्त वर्ण कौन सा होता है। ये नेट की कक्षाओं में समझाया गया। संयोग तो आप कर लोगे, मुझे पता है, हलो अनंतरा संयोग है, नॉर्मल सी चीजें आपने किया होगा, ठीक है। प्रग्रह भी होता है, प्रग्रह मचिनितम कर दिया, ईद उदे प्रग्रह वचनम आप कर लोगे, मुझे पता है यहाँ पर पढ़े। लेकिन ये जो चीजें हैं, रक्त की बात है, यम की बात है, स्वर भक्ति की बात है, ठीक है, संध्यक्षर की बात है, कहाँ से करेंगे यहाँ, ठीक है। तो ये चीजें आपको कहीं ना कहीं अच्छी जगह से देखनी है, कहीं ना कहीं अच्छी जगह से देखनी है। हमारी क्लासें होती हैं, अगर आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रखा आपने तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रखा नीचे लिंक दिया गया, उसको डाउनलोड कीजिए। और उसमें भी बहुत सा फ्री का कंटेंट मिलता है, उसमें भी बहुत सा फ्री का कंटेंट मिलता है, ठीक है। उसके साथ भी आप नहीं जुड़े, हमारे सिलेबस के साथ नहीं जुड़े, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा कोर्स आपके पास नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जो हमारी टेस्ट सीरीज, जो फ्री की जो टेस्ट सीरीज चलती है उसमें तो पेड मत लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो फ्री वाली टेस्ट सीरीज उसमें तो चलिए। मेरा एक ही सिद्धांत है कि कम से कम जिस सब्जेक्ट के लिए मैंने 30 वर्षों से काम किया उस सब्जेक्ट की नॉलेज तो कम से कम शिक्षार्थियों को हो, ठीक है। आने वाले लोग जो है शिक्षार्थी, कम से कम उसको एक सही दिशा तो बालकों को, आने वाले बच्चों को हमारे को दे सके यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि ना हम अर्निंग के लिए, यदि हम भी अर्निंग के लिए काम करें तो हम भी सोशल मीडिया पर बैठ सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप ये वीडियो, मुझे नहीं पता कहाँ देख रहे हो, कौन से लिंक या किसके माध्यम से आप एप्लीकेशन में देख रहे हो या फिर बाहर कहीं देख रहे हो, मुझे नहीं पता, लेकिन हम इन सिद्धांतों से जुड़ने वाले लोग, अन्यथा मैं भी शाम को रोज 8 बजे बैठ जाऊँ, 1 2 4 5 6 महीने 10 महीने में मैं भी बना लूंगा सब्सक्राइबर, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। लटके झटके तो मुझे भी बहुत आते हैं, ठीक है। लेकिन एक व्यक्ति का जो लेवल होता है, व्यक्ति उस लेवल से नीचे काम नहीं करता कभी भी। आपका जो अपना स्तर है, आप अपने स्तर से नीचे काम नहीं करेंगे यहाँ पर, ठीक है। इसलिए हम अपने स्तर से नीचे काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा कि जो टेस्ट सीरीज है उसके साथ आप जरूर जुड़िए, उसमें प्रश्नों का जो समाधान होता है उसके साथ आप जरूर जुड़िए। यहाँ पर किसी भी रूप से आप इसको देखने की कोशिश कीजिए, आपको हर समस्या का समाधान उसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये रिफित आदि जो वर्ण है ये जरूर आप देखते रहिए। जो रिफित की बात मैंने बताई, इनको जरूर आप देखिए। निरुक्त के अध्यायों की हमने बात बता दी, एक सामान्य सी प्रक्रिया है, मैं वापस इसको रिपीट कर देता हूँ। रिफित तक हमने कर लिया था, ये वही निरुक्त का चल रहा है, ये वही निरुक्त का चल रहा है इसमें, ठीक है। ये जो है मतलब 4 पद है, नाम, विचार, आख्यात और विचार। निरुक्त यदि आपने पढ़ा तो मतलब आपने पढ़ा होगा सत्व प्रधान क्या होता है, भाव प्रधान क्या होता है, ये आपने बहुत अच्छी तरह से इसको पढ़ा होगा। उपसर्ग की संख्या आपने पढ़ी होगी। निपात बिना किसी कारण से अनायास ही आ जाते, उसकी हम चर्चा करेंगे। निपातों की कोटियां क्या होती है इसकी हम बात करेंगे, ठीक है। नॉर्मल सी चीज है। अब निरुक्त अध्ययन के प्रयोजन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निरुक्त अध्ययन के प्रयोजन क्या है, क्योंकि प्रयोजनम बिना मंदो अपि न प्रवर्तते, बिना किसी प्रयोजन के कोई मंद बुद्धि व्यक्ति भी किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता। तो जब बिना प्रयोजन के कोई मंद बुद्धि व्यक्ति भी जब किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता, तो मतलब ये सिद्धांत लिख दिया आचार्यों ने, ये इतनी बड़ी बड़ी पुस्तकें लिख दी, इसका कोई तो प्रयोजन रहा होगा। तो इन प्रयोजनों पर हमें निश्चित रूप से चर्चा करनी पड़ेगी। निर्वचन के सिद्धांत हमें देखने पड़ेंगे, शब्दों की व्युत्पत्ति हमें देखनी पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है। व्युत्पत्ति ने निश्चित रूप से आपको कहीं न कहीं उसको देखना ही है। कौन सी व्युत्पत्ति की हम चर्चा कर रहे हैं? जैसे आप आचार्य वर्षों से कहते हैं कि वो आचार्य, भैया आचार्य क्यों है? क्या वो आचरण को ग्रहण करता है इसलिए आचार्य? क्या उसका आचरण सही है इसलिए आचार्य? क्या लोगों को आचार्यत्व की शिक्षा देता है इसलिए वो आचार्य? क्या लोगों के आचरण को शुद्ध करता है इसलिए? उसमें अलग निर्वचन दिया गया, ठीक है। और एक क्वेश्चन निश्चित रूप से इसमें से हमेशा आता रहा, आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, निश्चित रूप से आपको ध्यान रखना है। ये देखना, हृदय है, गो है, समुद्र है, आदित्य है,
ये तो 5-7 शब्द हैं, 5-7 शब्द हैं, इनके बारे में तो आपको विशेष रूप से देखना ही देखना है। अब निरुक्त का जो दैवत कांड है ये भी आपको अलग से पढ़ना है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ये अलग कांड दिया गया, इसमें देवताओं के स्वरूप का चित्रण किया गया है, ठीक है। जो 7वां कांड है इसका दैवत कांड, ये आपको जरूर पढ़ना है, निश्चित रूप से पढ़ना है। बहुत सी आपकी पुस्तकें ऐसी हैं, सारी पुस्तकों का मैं नहीं कर रहा, लेकिन बहुत सी पुस्तकों का अध्ययन मैंने खुद किया है, मैंने खुद देखी है बहुत सी पुस्तकें जिनमें निरुक्त का ये ऊपर का वर्णन आपको कंप्लीट मिलता है, लेकिन ये जो दैवत कांड वाला सेक्शन है ये उसमें देखने को नहीं मिलता है यहाँ पर। तो आपको देख लेना है, यदि उसमें नहीं है तो कहीं बाहर से आप इसकी व्यवस्था करेंगे, किसी नोट्स की व्यवस्था करेंगे, अन्य चीजों की व्यवस्था करेंगे, और आपको उसको जरूर देखना है कि मतलब ये सिद्धांत आपको मिलते कहाँ है, कहाँ मिलेंगे, ये सिद्धांत आपको देखना है। उदात, अनुदात और स्वरित नॉर्मल सी प्रक्रिया है। कौन सा वर्ण उदात होता है, कौन सा अनुदात होता है, कौन सा स्वरित होता है। उदात वर्ण में कहाँ तक होता है, एक कान तक होता है, हृदय तक होता है, एक मस्तक तो मतलब ऊपर तक हाथ जाता है यहाँ पर, ठीक है ना, कौन सा होता है यहाँ पर आपको देखना है। इनका स्वर क्या है, इनमें उच्चारण क्या है, आरोह अवरोह कैसे होता है आपको देखना है। क्यों अकेला आकार जो है वो 18 प्रकार का हो जाता है, ठीक है, क्यों अकेला आकार 18 प्रकार का हो जाता है, क्यों री और री मिलकर के 30 प्रकार की हो जाती है, ठीक है। एक ही वर्ण को 18 प्रकार से कैसे हम संबोधित कर सकते हैं, कैसे हम उसका उच्चारण कर सकते हैं, बहुत डीपली चीजें हैं। आपको लगता है ये छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है, क्योंकि जो विद्वान विदुषी उनके लिए मेरी बातें ही नहीं है, वो मेरी वीडियो में यहाँ तक रुके भी नहीं होंगे, मेरी सेशन में, मेरी क्लास में यहाँ तक रुके भी नहीं होंगे, ठीक है। मैं सिर्फ उन लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो पढ़ना चाह रहे हैं, और ये तो सारी लाइव क्लास की चीजें यहाँ पर, ठीक है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ तो क्लास की चीज, शिक्षार्थी सामने बैठे हुए हैं जो है उनकी हम बात कर रहे हैं मूल रूप से। ये सिर्फ आपके पास आपको उपलब्ध हो पा रहा है, आपको उपलब्ध हो पा रहा है। हालांकि जो सामने बैठे हैं उनका मैं सवाल नहीं ले रहा हूँ यहाँ पर, इसलिए मैं नहीं ले रहा हूँ क्योंकि जब मैं सामने इनका क्वेश्चन लेना पड़ूंगा कि आप जो दूर से बैठ के देख रहे हैं उनको लगता है ऐसा कि भाई ये तो उन्हीं के लिए सारा का सारा काम हो रहा है। इसलिए हम इस सेशन में जो भी हम कर रहे हैं इसमें क्वेश्चन बाद में लेंगे, सारे क्वेश्चन हम बाद में लेंगे, जितने भी शिक्षार्थी सामने बैठे उनके क्वेश्चन हम बाद में लेंगे, लेकिन आप लोग के भी यदि कोई किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन, कोई शंका हो तो आप निश्चित रूप से हमसे संपर्क कर सकते हैं। कमेंट करें तो ठीक है, अन्यथा डायरेक्ट हमारे नंबर आप लोगों के पास है, सीधा व्हाट्सएप कीजिए और हम समाधान आपके पास पहुंचाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये व्युत्पत्ति हो गई। वैदिक में प्राचीन और अर्वाचीन दोनों ही व्याख्या पद्धतियों की हम बात कर रहे हैं, तो हमने पढ़ लिया यहाँ पर वैदिक, और इसमें तृतीय इकाई की हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ हम तीसरी इकाई की हमने बात की, प्रमुख भारतीय दर्शनों का सामान्य परिचय, प्राण तत्व मीमांसा और मतलब आचार्य मीमांसा, नॉर्मल सी कोई चीज है यहाँ पर। मैं सिर्फ इसलिए आज के सेशन में ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत से शिक्षार्थी हैं वो केवल ये पूछते हैं कि नेट में सवाल किस तरह से बनते हैं, ठीक है, सेट में क्वेश्चन किस तरह से आएंगे, क्योंकि जो पहली बार दे रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो मैं उनको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सिलेबस बताना मेरा मकसद नहीं है, ये सिलेबस बताना सिर्फ आज का मेरा उद्देश्य ये है कि मतलब जो आप उसको एक बार गौर से पढ़िए तो सही, ठीक है, आप एक बार उसको हल्का सा देख लेते सिलेबस। अभी मैंने दैवत कांड की बात बताई, उसमें तो देख लिया, एक बार निरुक्त का सेक्शन आ गया, नीचे देखा ही नहीं निरुक्त का दैवत कांड भी लगा हुआ था, क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हैं उनको नहीं पता। इसलिए इन चीजों का विश्लेषण करना सीखिए, आप सिलेबस को अलग आप अपने पास रखिए, आप अपनी पुस्तक जो भी आपके पास है उसको देखिए, मिलान कीजिए उसके साथ में, मिलान कीजिए उसके साथ में कि जो चीजें बताई गई है, जो चीजें सिलेबस में पूछी गई है, क्या ये वाला सेक्शन मेरी पुस्तक में जो मैं पढ़ रहा हूँ उसमें है भी कि नहीं, ठीक है, और अगर है तो क्या किस ढंग से इसको दे रखा है, क्योंकि टेक्स्ट बुक के साथ उसका मिलान कीजिए। पाणिनि व्याकरण आपके पास होगा, पाणिनि व्याकरण को आप जरूर लेके यहाँ पर, ऑथेंटिक जो पुस्तक है मतलब लघु सिद्धांत कौमुदी या सिद्धांत कौमुदी आपके पास जो भी है, ठीक है, उसको आप जरूर देखिए। लघु सिद्धांत कौमुदी तो आपने पढ़ी होगी, सिद्धांत नहीं पढ़ी होगी कोई बात नहीं, लघु सिद्धांत कौमुदी के साथ मैच कीजिए इसमें, ठीक है, टैली करिए उन चीजों के साथ में। इसके बाद में चारवाक, जैन, बौद्ध, न्याय, सांख्य, योग, वैशेषिक, मीमांसा संदर्भ में हम सारे के सारे दर्शन पढ़ेंगे, हम षड दर्शन की चर्चा करेंगे, ठीक है। आपने सारे का सारा पढ़ लिया, चारवाक, बौद्ध और जैन पढ़ लिया, सब पढ़ लिया, फिर हमने कहा कि त्रिदर्शन कौन सा होता है, बोलो ये तो हमने पढ़ाया नहीं था, आपने बताया नहीं था। भाई जब पढ़ाया गया है क्लास में तो बताया भी होगा, जब कक्षा में पढ़ाया गया है तो बताया भी होगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि त्रिदर्शन जो हमारे हैं मतलब कौन से हैं, जो जिसको हम नास्तिक दर्शन कहते हैं, वो हमारे त्रिदर्शन 3 है, जिसमें हम चारवाक, जैन और बौद्ध की चर्चा करते हैं। जो हमारे आस्तिक षड दर्शन यानी 6 दर्शन है वो हमारे आस्तिक दर्शन है। अब यहाँ एक चीज और बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है आप लोगों के लिए, पता है आपको, बहुत अच्छी बात है, नहीं पता मैंने कहा कि मेरा सेशन ही उन लोगों के लिए जिनको नहीं पता, क्योंकि जितने सामने शिक्षार्थी वो सब वही है जो नए हैं, ठीक है। इतनी देर जो तपस्या करता है, जो बैठता है आधे एक घंटा, वो वही बैठता है जिसको कोई पाने की लालसा होती है, कुछ ललक होती है पाने की। आप में नहीं होता क्योंकि आप मतलब इतना डिप्रेशन में भरे होते हैं अंदर से, मतलब इतना हमारे अंदर एक जिसको हम उग्रता कहें या फिर आपकी सौम्यता कहें, क्या कहें, मुझे तो नाम नहीं पता उसका, मतलब ले नहीं सकता उसका नाम, ठीक है, क्योंकि मेरे लिए वो गूंगे का गुड़ हो गया, गूंगा गुड़ खा ले और पता नहीं लगता है उसको, मीठा तो है लेकिन वो कह नहीं सकता कितना मीठा लगा। तो इस तरह के जो भाव देखता हूँ सामने, मतलब 2 मिनट यदि आप उस लाइन से हट करके आपको उसको काम की बात बताने लगे तो अंदर से झुंझला जाते हैं।
क्या, अरे भाई आपको धैर्य तो रखना पड़ेगा, यहाँ पर कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ेगा, और एक के बाद एक ऐसे मार्ग भटकते रहे, रास्ते बदलते रहे तो कहीं नहीं जाओगे, वहीं घूम करके रह जाओगे। कहीं कहीं तो आपको विश्वास करना ही पड़ेगा, एक जगह तो आपके मन और मस्तिष्क को रोकना ही पड़ेगा आपको, ठीक है, कहीं तो ठिकाना बनाना पड़ेगा आपको। कहीं भी बनाइए, आप किसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को बनाते हैं या किसी ऑफलाइन को बनाते हैं मुझे नहीं पता, किसी ऑनलाइन को बनाते हैं मुझे नहीं पता, ठीक है। ऑफलाइन में यदि आप चाहते हो तो किसी अच्छे आदमी से नोट्स लीजिए, ठीक है। किसी भी प्रकार की यदि हमसे आवश्यकता है तो हमसे, मतलब सारे काम पैसे के लिए नहीं होते, क्यों नहीं, मैंने बताया कि 30 वर्षों में मैंने जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी थी वो कर ली। अब हम सिर्फ, ना तो हम किसी प्रकार की हमें एक धन की लालसा है, ना हमें किसी प्रकार के बिजनेस को बढ़ाने की लालसा है, जो कार्य था वो हो गया हमारा, सारे सिर्फ और सिर्फ हम लोग आप लोगों के लिए बैठे हुए हैं, काम आप लोगों के साथ में मिलकर के हम लोग कर रहे हैं। आप निसंकोच होकर के, अब जो समस्याएं होती है उनका समाधान हम करते हैं, आप निसंकोच होकर के आप सवाल कीजिए। आप पुस्तकों के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, नोट्स के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, या फिर टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, पेड से नहीं तो फ्री वाली टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं, किसी भी रूप में आप हमसे संपर्क तो कीजिए। और न सिर्फ हमसे बल्कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति अच्छा जो आपको सही दिशा देता है, क्योंकि आप इस लेवल पे पहुंच गए, आपको ये तो पता है कि कौन व्यक्ति काम का है और कौन व्यक्ति काम का नहीं है। सच हमेशा कड़वा होता है, ठीक है, जो मीठी मीठी बातों में बरगलाने की आपको कोशिश करता है कि आइए मेरे पास 5 दिन में आपको सेट और नेट क्लियर करवा देंगे, ना आप उनका हुआ ना आपका होगा, कसम खा रखी कि हमारा भी नहीं हुआ और आपका भी नहीं होने देंगे। हाँ, जो कड़वा सच बोल के आपको यथार्थवादी दृष्टिकोण करवाते हैं यहाँ पर, ठीक है, आपको आकर्षित करने की कोशिश नहीं करते, ठीक है, तो हो सकता है वो व्यक्ति कहीं न कहीं आपको दिशाओं की ओर ले जाए। यहाँ पर आपका विवेक, आपकी बुद्धि है, आप सोच करके निर्णय ले कि आपको कहाँ और किसके साथ जुड़ना है। हम चारवाक की बात करते हैं, जैन की बात करते हैं, बौद्ध की बात करते हैं, सिद्धांतों को हमने पढ़ना है। स्यादवाद किसका सिद्धांत हमें जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। स्यादवाद के साथ अन्य जो सिद्धांत वो किसके से, प्रतीत समुत्पादवाद किसका सिद्धांत है हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। नास्तिक का मैं बात और आस्तिक की बात बता रहा था, यहाँ ईश्वर से संबंध नहीं है, यहाँ पर वेदों से संबंध। जो वेद में विश्वास करता है वो आस्तिक है, जो वेद में विश्वास नहीं करता वो नास्तिक है। जो वेद में विश्वास करता है वो आस्तिक है, जो वेद में विश्वास नहीं करता वो नास्तिक है यहाँ पर, ठीक है। अब वेदों के साथ इस आस्तिकता और नास्तिकता का संबंध क्यों जोड़ दिया गया, ये आपको देखना है यहाँ पर। ये आपको संबंधित जो भी शिक्षक जो है वो बताएंगे इसके बाद में, ठीक है ना। यहाँ हम बात कर रहे हैं सांख्य कारिका की। यहाँ पर अब सांख्य कारिका, ईश्वर कृष्ण की सांख्य कारिका हमने पढ़ी। अब सांख्य तो जो सिद्धांत जो सांख्य का होता है वो पूछा कि भाई द्वैतवादी होता है कि अद्वैतवादी होता है। मैंने बताया कि सारी बातें मैं इसलिए बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो शिक्षार्थी अपने घर बैठ करके तैयारी कर रहा है, जो शिक्षार्थी अपने आप तैयारी कर रहा है, उसको कम से कम दिमाग में एक क्वेश्चन आना तो चाहिए कि द्वैतवाद और अद्वैतवाद क्या होता है। क्योंकि ये हमने सारी चीजें सांख्य शास्त्र हमने पढ़ ली, सांख्य कारिका हमने पढ़ ली, प्रकृति को हमने पढ़ लिया, पुरुष को हमने पढ़ लिया, गूंगे और लंगड़े और बहरे की हमने, अंधे की हमने कहानी सुन ली, दोनों को हमने पहाड़ पे एक करके चढ़ा दिया, ठीक है। लेकिन हमने ये द्वैतवाद और अद्वैतवाद को नहीं समझा। द्वैत और अद्वैत दोनों में क्या फर्क है, कितना फर्क है दोनों में। द्वैत में कौन कौन से दो तत्व होते हैं, अद्वैत में कौन कौन से दो तत्व होते हैं। अद्वैत का मतलब जो दो नहीं है, द्वैत का मतलब जो दो हैं। यहाँ प्रकृति और पुरुष का संयोग है सांख्य कारिका में। जैसे प्रकृति और पुरुष दोनों मिलते हैं तो संसार में कोई नई उत्पत्ति करते हैं, ठीक है, और दोनों के मिलने से काम आसानी से पूरे हो जाते हैं। जैसे अंधा व्यक्ति है उसको दिखाई नहीं देता और लंगड़ा व्यक्ति उससे चला नहीं जाता, लेकिन जब दोनों तालमेल बिठा लेते हैं, ठीक है, अंधा व्यक्ति लंगड़े को अपने कंधे पर बिठा लेता है तो एक व्यक्ति देखता है और दूसरे व्यक्ति के पांव काम करते हैं और दोनों कठिन से कठिन, ऊंचे से ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जाते हैं। ऐसे ही जब हम संयोग कर लेते हैं प्रकृति और पुरुष का, ठीक है, तो सरल जितने भी कार्य हमारे कठिन होते हैं वो सारे कार्य हमारे सरल हो जाते हैं। ये हमें सांख्य दर्शन में पढ़ना है, ठीक है। कपिल मुनि का जो सिद्धांत है उसको हमें आगे पढ़ना है, हमें उस प्रक्रिया को देखना है कि पंचसिक की प्रक्रिया, कपिल मुनि की प्रक्रिया ईश्वर कृष्ण तक कैसे पहुंच गई यहाँ पर, ठीक है। सत्कार्यवाद हमें देखना है यहाँ पर, सत्कार्यवाद को हमें समझना है। मोटी मोटी बातें मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, जो समझते हैं उनको पता होगा, नहीं समझते उनके लिए तो मैं मतलब एक पूरी सेशन लेना पड़ेगा। यहाँ तो सिर्फ हम सिलेबस की चर्चा कर रहे हैं, किस ढंग से आप पढ़े हम ये बात कर रहे हैं। सत्कार्यवाद, जो इस संसार में घटित हो रहा है वो सब पहले से विद्यमान होता है। जो इस संसार में घटित हो रहा है वो सब पहले से विद्यमान होता है यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि तेल जब हम तिलों में से निकालते हैं तो वो तेल तिलों में पहले में से विद्यमान होता है। आप मिट्टी में से, बालू में से तेल नहीं निकाल सकते, उदाहरण दिया गया यहाँ पर, ठीक है ना। मिट्टी में से आप तेल नहीं निकाल सकते। क्यों निकलता है तेल तिलों में से? क्योंकि उसमें से पहले से विद्यमान है। जो घट है यानी जो घड़ा है, घट यानी जो घड़ा है, उस मिट्टी में उस घट को बनाने की सामर्थ्य ऑलरेडी पहले से है। उस घट को बनाने की सामर्थ्य उसमें ऑलरेडी पहले से है। इसलिए यदि उसमें पहले से है तो निश्चित रूप से फिर वो क्या है, उसमें पहले से विद्यमान है, उस मिट्टी से घड़ा बन जाता है यहाँ पर।
तो यही सत्कार्यवाद है। जो भी संसार में घटित हो रहा है उस सारी की सारी चीजें पहले से विद्यमान होती है। इसको बहुत डीपली जाके जितने एग्जाम्पल दिए वो आपको पढ़ना है यहाँ पर, ठीक है। हम बताएंगे जब मिट्टी और घड़े का जो संबंध है वो किसके साथ है, वो कौन से सिद्धांत पर आधारित है, फिर हमें कहेंगे कि ये सत्कार्यवाद पर आधारित है यहाँ पर, ठीक है। बहुत से एग्जाम्पल हम इसकी चर्चा करेंगे। अज्ञान क्या है, जहां पर वेदांत सार की हम बात करेंगे, अज्ञान की हम चर्चा, क्योंकि कंप्लीट ये वेदांत सार की हम चर्चा कर रहे हैं, कंप्लीट हम वेदांत सार की चर्चा कर रहे हैं। अज्ञान क्या है, अध्यारोप क्या है, अपवाद क्या है यहाँ पर, क्योंकि मतलब रस्सी में जब हम सांप का आभास कर ले तो कहीं कहीं हमें भ्रम हो जाता है, यहाँ पर आवरण पड़ जाता है हमारी बुद्धि के ऊपर किसी चीज को, वो अज्ञान है। यहाँ पर ज्ञान और अज्ञान में कितना सा फर्क होता है इसकी हम आगे चर्चा करेंगे। अध्यारोप क्या है, हम इसकी वही रस्सी और सांप की हम चर्चा करें। अपवाद किसे हम कहते हैं, विवर्त किसे हम कहते हैं, लिंग शरीर हमारा कौन सा होता है, सूक्ष्म शरीर हमारा कौन सा होता है, माता पिता से जो हमें शरीर मिला ये हमारा शरीर कौन सा है, सूक्ष्म शरीर किन तत्वों से मिलकर के बनता है, कितने तत्व उसमें काम कर रहे हैं, पंचीकरण प्रक्रिया क्या है यहाँ पर, ये सृष्टि की, क्योंकि कंप्लीट हमारा जो शरीर है ये कहीं न कहीं सिद्धांत सृष्टि की प्रक्रिया के साथ सिद्धांत है। यार जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको आनंद आएगा। मैंने कहा जब आप 1 वीक सीरीज से बाहर निकलेंगे तो आपको आनंद आता है। कम से कम नेट और सेट तो सीरीज से पास होने वाला नहीं है, ठीक है। 55 आ गए बहुत अच्छी बात है, लेकिन नेट सेट तो सीरीज से पास होने वाला, इसमें तो आपको डीपली जाना ही पड़ेगा, गहराई में उतरना ही पड़ेगा आपको, ऊपर से देख करके नहीं। जब तक आप पानी में नहीं उतरेंगे उसकी गहराई का पता आपको लग ही नहीं सकता। यहाँ पर छलांग आपको लगानी पड़ेगी, यहाँ पर उसमें उतरना पड़ेगा, डीपली जाना पड़ेगा आपको गहराई में, तब जाके समस्याओं का समाधान। ये पंचीकरण प्रक्रिया जो इससे सृष्टि बनी है, 5 तत्व पृथ्वी अग्नि आकाश जल वायु से हम सृष्टि को बताते हैं, लेकिन उसमें अपना तो 50% ही हिस्सा होता है। अपना जो हिस्सा होता है उसमें 50% ही होता है। यहाँ पर जैसे मान लीजिए पृथ्वी में जो है, अब पृथ्वी तत्व उसके बाद 50% है, अब बाकी जो 4 तत्व बच गए उनका 1/8 उनका हिस्सा होता है। 5 तत्वों में से पृथ्वी के पास पृथ्वी का तो 50% होता है, बाकी जो 50% बचा, जो 4 तत्व हो गए उनका 1/8 करके 50% वो बनता है। तो इन चारों का मिला के 50% बनता है और इसका 50 तब जाके वो पूरा होता है। ऐसे ही पंचीकरण प्रक्रिया में पूरे सिद्धांत है। हमारे शरीर में पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश आदि जो 5 तत्व है इसमें से 50% अपना है और 1/8 करके बाकी चारों का। यहाँ पर ये पंचीकरण बहुत बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं। मैंने कहा कि जब इन चीजों को हम पढ़ते हैं तो न सिर्फ हमारा सिलेबस तैयार हो जाता है, न सिर्फ हमारा नेट सेट क्लियर हो जाता है, बल्कि सैद्धांतिक और बौद्धिक रूप से, व्यवहारिक रूप से भी कहीं न कहीं हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस, एक आत्मविश्वास जगता है यहाँ पर, ठीक है। विवर्त और महावाक्य मैंने बता दी, मतलब महावाक्य हम चर्चा करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तत्वमसि की हम चर्चा करते हैं। तत्वमसि वह तुम ही हो, वह कौन है, इस संसार को चलाने वाली कोई शक्ति तो रही होगी। एक छोटा सा परिवार होता है, यदि उसका मुखिया आपके पास उपलब्ध नहीं है तो वो इधर उधर हो जाएगा, वो बिखर जाएगा। फिर इस पूरी की पूरी सृष्टि को चलाने के लिए, इस प्रक्रिया को चलाने के लिए कोई तो रहा होगा। तत्वमसि, वो तत्वमसि कौन है इसकी हम आगे की चर्चा करेंगे। हम जीवन मुक्त और विधेय मुक्त की चर्चा करेंगे, ठीक है। जीवन मतलब कई बार हम कहते हैं कि उसको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होगी, तो ये जो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होगी कि जरूरी तो नहीं हुआ कि मरने के बाद ही उसको, ये तो पहले उसको हो गई, ठीक है। तो एक जीवन मुक्त होता है, एक विदेह मुक्त होता है। एक व्यक्ति अपने जीवन में जीता रहता हुआ क्या करता है, संसार से विरक्त हो जाता है, और एक व्यक्ति अपने प्राणों को त्यागने के बाद संसार से जाता है, यहाँ पर उसको निर्वाण और मोक्ष यानी परम पद की प्राप्ति होती है। क्या फर्क होता है इन चीजों का हम आकलन करेंगे, देखेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग चीजें। मैंने कहा कि आप कहीं भी पढ़िए, कैसे भी पढ़िए, किसी भी व्यक्ति के साथ जुड़िए, लेकिन किसी अनुभवी व्यक्ति के साथ जुड़िए। पिछले रिजल्ट को उठा करके देखिए, पहले जिन लोगों ने तैयारी करवाई उसमें से कितने लोग निकले हैं, उन लोगों के साथ मिलिए। कहीं संस्था की विजिट, जहां भी आप पढ़ते हैं संस्था की विजिट कीजिए, पिछले रिजल्ट को देखने के लिए कहिए उनको, पिछले लोगों से मिलवाने के लिए कहिए कि यहाँ पर जिन लोगों ने मतलब सिलेक्शन हुआ है या कैसे लोगों ने क्लियर किया, उनसे मिलिए यहाँ पर, और फिर देखिए आपको एक आत्मविश्वास की जागृति होगी यहाँ पर, ठीक है। तर्क संग्रह की बात करेंगे, केशव मिश्र की तर्क भाषा की हम बात करेंगे। लगभग एक ही यहाँ पर दार्शनिक सिद्धांतों पर आधारित है यहाँ पर, ठीक है। अन्नम भट्ट का जो है वो तर्क संग्रह और केशव मिश्र की कृति जो है वो तर्क भाषा। यहाँ अब कई बार सवाल पूछा होता है नेट में, आप देखते हैं नेट सेट यदि आपने पहले दिया है तो आपको पता होगा, पहले यदि आपने दिया होगा कि एक साइड में अन्नम भट्ट मतलब केशव मिश्र आदि 4 राइटर आएंगे, एक साइड में 4 पुस्तकें आएंगी, फिर क्रॉस मैच करना होगा। फिर हम सोचते हैं कि पढ़ा तो था मैंने कहीं और मुझे ध्यान भी अब ये नहीं पता ये इसकी ये इसकी। भाई कंफर्म कर लो, जब भी आप तर्क भाषा की बात करो तो केशव मिश्र आपके मस्तिष्क, मतलब ये तर्क भाषा की बात करो तो केशव मिश्र आपके मस्तिष्क में होना चाहिए। जब भी आप तर्क संग्रह की बात करो तो अन्नम भट्ट आपके मस्तिष्क में होना चाहिए। कोई भी पुस्तक, किसी पुस्तक, अब विज्ञान शाकुंतल की बात आती है तो कालिदास आपके मस्तिष्क में आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि हजारों बार आपने उसको पढ़ा है, हजारों बार लोगों से आपने उसको सुना है। तो जब इसको भी बार बार पढ़ोगे, जब इसको भी बार बार सुनोगे तो ये भी समस्या का समाधान हो जाएगा। एक दिन में मैंने कहा कुछ नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर नहीं होगा, प्रयास तो कीजिए। यहाँ पर जरूर एक दिन होगा, प्रयास करते रहिए।
पदार्थ है, कारण है, प्रमाण है। अब ये अलग अलग प्रमाण होते हैं। ये जो तर्क संग्रह आप पढ़ेंगे, तर्क भाषा पढ़ेंगे और तर्क संग्रह पढ़ेंगे तो प्रमाण आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे। ठीक है, अलग कोई 3 प्रमाण मानता है, कोई 4 प्रमाण मानता है, कोई मतलब आगे कम ज्यादा प्रमाण मानते, प्रमाणों की संख्या कम ज्यादा हो जाए, कोई तो 2 ही प्रमाण मानता है। ठीक है, कुछ सिद्धांत तो ऐसे एक ही प्रमाण को मानते हैं। तो ये होता क्या है प्रमाण, प्रत्यक्ष क्या होता है, अनुमान क्या होता है, उपमान क्या होता है, शब्द क्या होता है, इनकी चर्चा आपको देखनी पड़ेगी, बहुत बारीकी से आपको देखनी पड़ेगी। प्रत्यक्ष के बाद में अनुमान होता है। यहाँ पर मैं कहता हूं जो अनुमान होगा वो प्रत्यक्ष के बाद में होगा। आप बार बार कहते हैं मैंने अनुमान लगा रखा है इस चीज का। भाई अनुमान कैसे लगा लिया आपने? आप पढ़ोगे तभी तो पता चलेगा कि अनुमान क्या होता है और प्रत्यक्ष क्या होता है। आपने दूर कहीं अग्नि में से मतलब अभी देखा, आपने एक दिन सामने आपने देखा कि आग में से धुआं निकल रहा है, आपने देखा कि आग में से धुआं निकल रहा है, प्रत्यक्ष देखा आपने। फिर बहुत दिनों के बाद आपको दूर कहीं धुआं उठता हुआ दिखाई दिया, धुआं निकलता हुआ दिखाई दिया, तो आपने कह दिया कि धुआं निकल रहा, शायद कहीं आग लगी होगी। क्यों कह दिया आपने? क्योंकि आपने उस धुएं को अग्नि में से निकलते हुए प्रत्यक्ष रूप में देखा था। अब आपने आज अनुमान लगाया उसका कि शायद वहां पर आग लगी होगी। कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि अनुमान प्रत्यक्ष का अनुगामी होता है। जब तक आप किसी चीज का प्रत्यक्षीकरण नहीं कर लेंगे तब तक आप अनुमान नहीं लगा सकते। अनुमान उसका सेकंड स्टेप यानी दूसरा रूप होता है उसका अनुमान का। ठीक है, आप कहते हैं कि मैंने अनुमान लगाया कि ईश्वर होगा, वो अनुमान नहीं है, क्योंकि जिस चीज से आपका प्रत्यक्षीकरण नहीं हुआ है उसके बाद में आप अनुमान नहीं, तुक्के मार रहे हो यहाँ पर। ठीक है ना, वो तुक्के की चीजें होती, वो अनुमान की चीजें नहीं होती। ध्यान रखना आपको इस चीजों के बारे में। उपमान क्या है? शब्द आदि, मतलब अनुमान के समान ही हम किसी गो आदि को देखकर, जैसे जंगल में हमने, यहाँ घर में हमने गाय को देखा और फिर जंगल में हमने नील गाय को देखा, तो हमने पहले सुन रखा था गाय नील गाय के जैसी होती है। ठीक है, तो उस पिंड को हम देखते उपमान होते। बहुत बारीकी से हम पढ़ेंगे, इसकी चर्चा करें। अभी मैं नॉर्मली आपको बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन जब हम पढ़ेंगे इस चीज को तो बहुत बारीकी से इनका समाधान आपका हो जाता है। शब्द यानी आप वाक्यों को अब शब्द मानते हैं। आप्त वाक्य शब्दम अर्थात जो आप्त वाक्य हैं, जो महापुरुषों के वाक्य, जो कभी झूठ नहीं बोल सकते, जिनको 100% जिन पर हमें विश्वास होता है, कॉन्फिडेंस होता है, आत्मविश्वास होता है कि व्यक्ति ने कह दिया तो ये रामबाण ही रहा होगा, वही आप्त वाक्य। आप्त वाक्य शब्दम। प्रमाण और प्रमेय की हम चर्चा करेंगे। लोंगाक्षी भास्कर के हम अर्थ संग्रह को पढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, लोंगाक्षी भास्कर के हम अर्थ संग्रह को पढ़ेंगे यहाँ पर। पतंजलि योग सूत्र, चित्त भूमि, चित्तवृत्ति, ईश्वर का स्वरूप, योगांग, समाधि और केवल की बात करेंगे। पतंजलि के योग सूत्र की हम चर्चा करेंगे यहाँ पर। अब योग सिद्धांतों की हम जब बात करते हैं तो बहुत सी चीजें इसमें निकल करके आएंगी। व्यास भाष्य हमें पढ़ना है योग सूत्र में। जब आप पुस्तकें पढ़ेंगे तो आपको अलग अलग तरह के भाष्य मिलेंगे। यहाँ पर हमें सिर्फ व्यास भाष्य को ही देखना है। ब्रैकेट में लिखा हुआ व्यास भाष्य। पतंजलि के योग सूत्र पर अलग अलग तरह के भाष्य आपको मिलेंगे, लेकिन जो व्यास ने जो भाष्य लिखा उसके आधार पर आपके प्रश्न बनेंगे, क्योंकि व्यास भाष्य आपके सिलेबस का पार्ट है। यहाँ पर उस भाष्य को आप देख लीजिए कि आपकी पुस्तक में जो लिखा है वो व्यास भाष्य ही है क्या। ऑथेंटिक पुस्तक आप जो पढ़ रहे हो उसमें व्यास भाष्य का ही वर्णन किया गया है। इसलिए जोर दे करके कह रहा हूं, आपको लगेगा कि पुस्तक में लिखा है, पुस्तक वाले ने सोचकर ही लगाया होगा। ठीक है, कितना सोच के लगाया होगा ये शायद आप नहीं जानते हैं। यहाँ पर कितना सोच के लगाया होगा। अरे लघु सिद्धांत कौमुदी के 50 प्रकरण अलग अलग होते हैं। ठीक है, ये अजंत प्रकरण है, ये हलंत प्रकरण है, ये कारक प्रकरण है, ये प्रकरण है, वो प्रकरण है। जब आप पुस्तक को उठा करके देखोगे तो एक अजंत और हलंत के नाम से पता नहीं उसमें कौन सा प्रकरण जुड़ा हुआ होता है यहाँ पर। ठीक है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं देख रहा हूँ मेरी आंखों के सामने, इसलिए मैं कह रहा हूँ यहाँ पर। इसलिए आप देख लीजिए उस चीज को। सारे गलत नहीं हो सकते लेकिन सारे अच्छे भी नहीं होते, आपको ये भी देखना है यहाँ पर। ठीक है, ये कलयुग है, यहाँ सब चलता है। चित्त भूमि क्या होती है? चित्त की वृत्तियां, हमने कहा कि चित्त मतलब आज मूड सही नहीं है, तो चित्त भूमि होती क्या है, आधार क्या होता है, चित्त वृत्तियां क्या होती हैं, चित्त वृत्तियां कैसे बदल जाती हैं। ठीक है, चित्त वृत्तियों का मन के साथ क्या संबंध होता है, इनकी चर्चा हम मूल रूप से करेंगे। ईश्वर का स्वरूप क्या ईश्वर होता है, क्या ईश्वर के बिना संसार चल रहा होता है, योग के रूप क्या होते हैं, योग के अंग क्या होते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, योग के 8 अंग कौन से होते हैं, यम किसे कहते हैं, नियम किसे कहते हैं। हमने कहा कि मेरी धारणा बनी हुई है। अरे धारणा होती क्या है, पहले इसको समझने की कोशिश करो। यम क्या होता है, नियम क्या होता है, आसन क्या होता है, प्राणायाम क्या होता है, प्रत्याहार क्या होता है, समाधि में कैसे चले जाते हैं आप। समाधि निर्विकल्प समाधि कौन सी होती है, सविकल्प समाधि कौन सी होती है। निर्विकल्प में कोई विकल्प नहीं होता, जब ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय एक हो जाते हैं, और कोई विकल्प, कोई दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता तो एकाकार व्यक्ति हो जाता, निर्विकल्प समाधि होती है। लेकिन जब सविकल्प होती है उसमें ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय अलग अलग होते हैं। जो ज्ञान प्राप्त करने वाला है,
जिस तत्व का, जिस विषय का ज्ञान प्राप्त कर रहा है, जिस माध्यम से ज्ञान प्राप्त कर रहा है, वो अलग अलग होते हैं, एकाकार नहीं होते। हम अपने घर में शांत मन से बैठते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो सविकल्प समाधि में हम होते हैं, ठीक है। समाधि तक नहीं पहुंचते हम, लेकिन फिर भी उसको हम सविकल्प का नाम देंगे, क्योंकि हमारे पास विकल्प है। कोई बाहर से बैल बजाएगा तो हम उठेंगे, हम बोलेंगे। लेकिन जो सन्यासी लोग हैं वो निर्विकल्प समाधि करते हैं, उनके पास कोई विकल्प नहीं होता उठने का। वो जब तक एकाकार नहीं हो जाते तब तक एक बिंदु भी चित्तवर्त में लगाए रहते हैं, भगवान की तरफ ध्यान आकर्षित किए होते हैं। इनकी हम चर्चा करेंगे। समाधि और कैवल्य मोक्ष की हम प्राप्त करेंगे। शांकर भाष्य बादरायण का, विश्वनाथ का पंचान्याय सिद्धांत मुक्तावली का अनुमान खंड, सर्वदर्शन संग्रह, जैन और बौद्ध मत। मैंने कहा कि जैन और बौद्ध को जो आपने बहुत अच्छी तरह से पढ़ लिया, तो फिर सर्वदर्शन संग्रह में हम इसको पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा हम अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि सब समस्याओं का समाधान हमारे पास पहले ही हो जाएगा। ये जो व्याकरण का टॉपिक है, इसमें मैं बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि जो त्रिमुनि है, त्रिमुनि की चर्चा हम बार बार करते हैं, इनके सिद्धांतों को हम देखते हैं, ठीक है। कौन से को हम मूल रूप से ओरिजिनल और वास्तविक स्वीकार करते हैं, फिर उसका आधार बना करके पतंजलि ने उसके ऊपर महाभाष्य क्यों लिख दिया, फिर कात्यायन ने कितने वार्तिक लिख दिए उसके ऊपर, वार्तिक क्या है इनमें, त्रिमुनियों में हम इसकी चर्चा करेंगे, आपने पढ़ा होगा। उसके बाद भर्तृहरि, ये सब व्याकरण के लोग हैं, ये प्रथम परंपरा के लोग हैं। जब हम इसकी चर्चा करते हैं तो कई बार ये बिंदु मेरे ध्यान में आगे मैं बता दे, जैसे पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, ये तो प्रथम है, ठीक है। ये पहली परंपरा के लोग हो गए, इतने लोग हो गए। लेकिन जो दूसरी परंपरा के जो लोग हैं उसकी हम बात करें यहाँ पर, तो ये जो भर्तृहरि जो है, वामन जादित्य, ये जो है, ये तो दूसरी परंपरा के लोग हो गए, यहाँ पर दूसरे युग के लोग हो गए, ठीक है। इनका अलग काल आता है, इनका अलग काम आता है। फिर भट्टोजी दीक्षित है, नागेश भट्ट हैं, ये अलग परंपरा के लोग आ गए यहाँ पर, ठीक है। मतलब वरदराज है ये पर, ये फिर जैनेन्द्र कैयट, साक्यायन, ये और बाद की परंपरा के लोग। तो इनको किन युगों में बांटा गया, इस युग ढंग से आपको चर्चा करनी, ठीक है। क्योंकि हमने त्रिमुनि पढ़ा, ये जो त्रिमुनि जो है ये व्याकरण के प्रथम युग के व्यक्ति यहाँ पर, इसमें आप पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि को ही पढ़ेंगे। इसके बाद हम भर्तृहरि को और जादित्य वामन को पढ़ेंगे, ठीक है। भर्तृहरि के वाक्य पदियम को पढ़ करके देखें। भर्तृहरि के नीति शतक आदि शतक त्रय तो हैं उनके, लेकिन जो व्याकरण का सिद्धांत है उनका, वो तो सिर्फ उनका वाक्य पदियम में लिखा हुआ है, तो उस वाक्य पदियम को आप पढ़ करके देखेंगे, ठीक है। उसके बाद जादित्य और वामन ने जो कारिकाएं, जो टीकाएं लिखी, उन टीकाओं की हम चर्चा करेंगे। भट्टोजी दीक्षित की हम बात करेंगे, नागेश भट्ट की हम बात करेंगे, वरदराज की हम बात करेंगे, लघु सिद्धांत कौमुदी की हम चर्चा करेंगे। उसके बाद जैनेन्द्र कैयट, साक्यायन, हेमचंद्र और सारस्वत व्याकरण आदि जो आते हैं, ये फिर अलग युग के बाद के कालांतर की चीजें। तो इनके काल निर्धारण की हम बात करते हैं। मैंने कहा कि इनका काल निर्धारण हमें देखना है कि ये अलग से युग हो गया, फिर ये जो अलग परंपरा जो है गिरते हुए परंपरा में आ गई। शिक्षा ग्रंथों में पाणिनि शिक्षा की हम बात करेंगे। भाषा विज्ञान में सारी की सारी चीजें, इसमें बहुत कोई नया विषय नहीं है, अब चर्चा करेंगे। जहां भी पढ़े, जैसे भी पढ़े आप, लेकिन आपको डीपली जाना है, भाषा के सिद्धांतों को आपको देखना। ये सब कंप्लीट चित्रण आपने कर दिया, आपने सब पढ़ा होगा। भाषा का वर्गीकरण, आकृति मूलक क्या होता है, यह शब्दों की आकृति के आधार पर है। जब विश्व की हम भाषाओं को देखते हैं, बहुत सी भाषाओं की आकृतियां शब्दों की लगभग एक जैसी है। पारिवारिक में परिवार को आधार बनाया जाता है, वंश वृक्ष को आधार बनाया जाता है। आकृति मूलक में आकृति को आधार बनाया जाता है, ठीक है। ध्वनियों के वर्गीकरण, स्पर, संघर्ष, नॉर्मल सी चीजें यहाँ पर। ध्वनि परिवर्तन के कारण ध्वनि नियम, ग्राम नियम, ग्रासमान नियम, वर्ण नियम हम पढ़ लेंगे कजुके। लेकिन फिर जब अर्थ की हम बात आती है, अर्थ की बात आती है कि अर्थ के कितने प्रकार होते हैं, फिर वहां समस्या आ जाती है आपके पास, ठीक है। ये तो हमने पढ़ लिया, ग्रिम नियम भी हमने पढ़ा, ग्रासमन नियम भी पढ़ा, वर्नर नियम भी पढ़ा, ये तो आपकी पासबुक में भी था और ये तो आपकी 1 वीक सीरीज में भी था। ये तो नॉर्मल चीज है कि ध्वनियां कैसे बदलती है, कि दो महाप्राण ध्वनियां एक साथ नहीं रहती, एक अल्पप्राण हो जाती है, इसमें पूर्ववर्ती आपने पढ़ा यहाँ पर, ठीक है। जो भी ग्रिम, ग्रासमन और वर्नर ने तीनों ने संशोधन ही किया आपस में एक दूसरे के बाद, जो भी पहले किया फिर दूसरे ने संशोधन, फिर तीसरे ने संशोधन कर दिया यहाँ पर। फिर अर्थ की दशाओं की बात आती है यहाँ पर ध्वनि सिद्धांत में, भाषा विज्ञान में, कि अर्थ की दशाएं, अर्थादेश क्या होता है, अर्थ संकोच क्या होता है, अर्थ विस्तार क्या होता है। फिर आप कहेंगे कि ये तो हमने नहीं पढ़ा, ठीक है। फिर आप कहेंगे कि भाई ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, आप कौन सी बात बता। मैं यहाँ पर अर्थ के आदेश की बात बता रहा हूँ, मैंने यहाँ पर बताया अर्थ यहाँ पर, ठीक है। मैं अर्थ संकोच की बात करता हूँ, अर्थ संकोच की यानी बात की, तो मैंने अर्थ संकोच की बात की यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में अर्थ विस्तार की बात करता हूँ, मैंने अर्थ विस्तार की बात की, ठीक है। उसके बाद में अर्थादेश की बात करता हूँ, मैंने कहा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, अर्थादेश की बात कर रहा हूँ, अर्थादेश की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो सारी की सारी चीजें, ये तो बोला आपने तो पढ़ा नहीं। तो जब व्याकरण को आप डीपली पढ़ते हैं, तो जो बिंदु आपके दिए गए हैं उनके इतर भी, उनके अतिरिक्त भी आपको अन्य बिंदुओं की ओर भी थोड़ा सा ध्यान देना है। ये जो टॉपिक दिए गए हैं ये तो आपने पढ़ लिए, लेकिन अर्थ की दृष्टि को भी आपको देखना है। क्योंकि मैं बता रहा हूं, मेरे सामने इस तरह की कई बार चीजें आती है, सब कुछ कंप्लीट करवा दिया, फिर मैंने पूछा कि अर्थ संकोच का उदाहरण बताइए इसमें से कौन, बोले ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था। क्या आपने अर्थ संकोच नहीं पढ़ा? क्या आपने अर्थ विस्तार नहीं पढ़ा? क्या आपने अर्थादेश नहीं पढ़ा? और नहीं पढ़ा तो पढ़िए, ये
सिलेबस डिस्कस का मेरा मकसद यही है कि इस कहीं भी पढ़ते हैं, कैसे भी पढ़ते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं, लेकिन जब भाषा विज्ञान का टॉपिक आपके पास आता है तो अर्थ की उन 3 दिशाओं का वर्णन भी कीजिए कि एक चीज जो पहले बहुत व्यापक रूप में उसका अर्थ होता था, लेकिन आज एक निश्चित रूप में आकर के वो सिमट गई है, तो वो अर्थ संकोच हो गया। जैसे पहले मृग, जंगल के हर जानवर को मृग कहते थे, हर जंगली जानवर को हम मृग कहते थे, लेकिन कालांतर में मृग आज आकर के केवल हिरण के ऊपर टिक गया, ये अर्थ संकोच हो गया। अर्थ विस्तार जो है वो अर्थ पहले संकोच होता है और बाद में बदल जाता है। पहले तेल केवल तिलों से निकलने वाला चिकना पदार्थ तेल हुआ करता था, लेकिन आज तिलों से निकलने वाला भी, मिट्टी से निकलने वाला भी, बादाम से निकलने वाला भी, सरसों से निकलने वाला भी सब तेल हो गए। यहाँ पर ये अर्थ विस्तार हो गया। अर्थादेश में अर्थ बदल जाता है। पहले वैदिक काल में किसी और चीज के लिए आता था, जैसे सुर और देवता की बात करते हैं, सुर और असुर की, और लौकिक परंपरा में उसका अर्थ चेंज हो गया। यहाँ पर यह अर्थादेश होता है। इस व्यवस्था को भी आपको कहीं ना कहीं आगे देखना है यहाँ पर, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें आपको देखनी है। तो मेरा कहने का तात्पर्य केवल इतना सा है, कुछ नया नहीं है, लेकिन अगर है तो बहुत कुछ नया है। ये अर्थ की दशाएं हैं जो मैंने अर्थ परिवर्तन की दशाएं और कारण, जैसे भाषा परिवर्तन, ध्वनि परिवर्तन के कारण और दशाएं होते हैं, ऐसे मतलब होता है। ये लौकिक परंपरा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। व्याकरण की जो चीज है ये मैं आपको बहुत बता नहीं रहा हूँ, क्योंकि आप वर्षों से व्याकरण पढ़ते रहे, वर्षों से पढ़ते रहे। संहिता क्या होता है, संयोग क्या होता है, बस नाम याद रखना। जब संहिता की बात आ रही है तो संहिता पे नहीं चले जाना आपको, ठीक है। जब परह सन्निकर से संहिता की बात आ रही है तो आदि रंतेन संहिता पे नहीं चले जाना है। जब संयोग की बात आ रही है तो हलो अनंतरा संयोग ही हम करेंगे यहाँ पर, ठीक है। इन सब चीजों की वृद्धि, कई बार क्या होता है कि संज्ञा सूत्र और विधि सूत्र अलग अलग होते हैं, आपको पता है यहाँ पर। अब गुण संज्ञा में हम दो चीजें पढ़ते हैं, जब गुण संधि पढ़ते हैं तो मतलब संज्ञा सूत्र भी पढ़ते हैं, विधि सूत्र भी पढ़ते हैं, ठीक है। आदेन गुण भी पढ़ते हैं, आद गुण भी पढ़ते हैं। जब वृद्धि पढ़ते हैं तो वृद्धि राधेच भी पढ़ते हैं और वृद्धि रेची भी पढ़ते हैं। फर्क है दोनों में, क्या फर्क है आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है। मैं इस पर बहुत ज्यादा समय नहीं ले रहा हूँ आपका, क्योंकि समय वैसे ही ज्यादा हो गया यहाँ पर, बाकी लोग भी है, चर्चा करें, हमें इस पर डिस्कस भी करना है यहाँ पर। बहुत से सवाल शिक्षार्थियों ने नोट कर रखे, अभी जो भी है मतलब इन लोगों ने जो भी है उस जो सवाल नोट किए उनका भी आंसर भी देना है यहाँ पर। तो मैं केवल ये तो चीजें ऑलरेडी आपके पास हैं, ये सब चीजें मैं बता चुका हूँ, इसमें कोई बहुत ज्यादा करने की बात नहीं है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर इनकी रचनाकारों की। यहाँ पर अब यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता देता हूँ। जितने भी पुराने रचनाकार हैं उन सबका मटेरियल ऑथेंटिक रूप से आपके पास उपलब्ध है, कहीं भी आप जाओगे उपलब्ध हो जाएगा, कहीं से भी आप पढ़ लीजिए। चाहे भास की बात है, अश्वघोष की बात है, कालिदास, उद्रक की बात है, विशाख, ये सब चीजें आपको मिलती है। लेकिन जो नए रचनाकार हैं, ठीक है, जैसे मतलब नए रचना अंबिकादत्त व्यास, पंडिता क्षमाराव, वी राघवन, श्री भास्कर भट्ट, ये जो रचनाकार है, नए रचनाकार हैं, इनके बारे में बहुत मटेरियल उपलब्ध नहीं है, और यदि है बहुत कम उपलब्ध है, ठीक है। और वो भी कितना ऑथेंटिक है इस चीज का निर्णय आपको करना है। तो जरूर इस टॉपिक पर, इस यूनिट पर आप गौर कीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण यूनिट है। मैंने कहा प्राचीन रचनाकार आपको बहुत आसानी से मिल जाते हैं, नवीन रचनाकारों की जो बात है इसके बारे में आपको जरूर देखना है। यहाँ पर आप कहीं से भी पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, उपलब्ध हो जाता है बहुत अच्छी बात है, उपलब्ध नहीं होता है। मेरी खुद की पुस्तक है, मतलब संस्कृत के मूर्धन रचनाकार के नाम से, संस्कृत के मूर्धन रचनाकार के नाम से, ठीक है, नेट पे उपलब्ध है, आप देख लीजिए, गूगल में सर्च मारे कहीं देख लीजिए, मतलब आपको मिल जाएगा। संस्कृत के मूर्धन रचनाकार डॉक्टर करतार सिंह नीचे राइटर लिखे होंगे यहाँ पर, आप देखिए उस पुस्तक को देखिए। और मेरे बिना कहे आप पिछले साल के पेपर को उठा करके देखिए, पिछले सेशन में इससे पहले जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पेपर हुआ, आप उस पेपर को उठा करके देखिए, ठीक है। वो पुस्तक का मेरा जो लास्ट एडिशन है उस पुस्तक को लीजिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर, ठीक है, और उनमें क्वेश्चनों को मिलाइए। उस 25 क्वेश्चनों को आप मिलाइए, आपको खुद पता चलेगा कितने। मैं अभी कहूंगा कि उसमें से 100% क्वेश्चन मिले तो शायद आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इससे पहले जो भी आपका 1 साल पहले पेपर हो, असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर को उठाइए, मेरी पुस्तक का जो लास्ट एडिशन था वो उसमें मिलान कर लीजिए पेपर के, मतलब, और उसमें एडिशन का, ये तो नहीं कि बाद में निकाल दिए, उसमें एडिशन का मिलान कर लीजिए और उसको देखिए, उसमें प्रश्नों को मिला करके देखिए, आपको खुद पता चलेगा कि एक एक क्वेश्चन कहीं उसमें किसके साथ किस ढंग से मिल रहा है। यहाँ पर आप जरूर देखिएगा उसको, ठीक है। और ये मटेरियल आपके पास उपलब्ध होता तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, पढ़ लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पुस्तक के बारे में जानकारी चाहिए, नोट्स के बारे में जानकारी चाहिए, अन्य मटेरियल के बारे में जानकारी चाहिए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये सारी की सारी चीजें मैंने बता दी। ये संप्रदाय आपके लिए कोई नया नहीं है, वक्रोक्ति औचित संप्रदाय, अरस्तु, लॉन्जाइस और क्रॉन्चे, ये जरूर आपको थोड़ा सा गौर पढ़ना है, क्योंकि जो पाश्चात्य साहित्य दर्शन है, पाश्चात्य जो साहित्य है, इसमें आपको जरूर देखना है यहाँ पर, ठीक है। लॉन्जाइस का कौन सा तत्व है, अरस्तु का विरेचन सिद्धांत क्या कहता है, अरस्तु के अन्य सिद्धांत जो है, वो केवल एक सिद्धांत लगा हुआ है तो ये नहीं केवल एक ही सिद्धांत को आप पढ़ेंगे, यानी कि विरेचन लगा हुआ है तो विरेचन को पढ़े, अरस्तु लिखा हुआ है तो अरस्तु के जितने भी सिद्धांत है आपको सारे के सारे पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। लॉन्जाइस का जो उदात्त तत्व है आपको पढ़ना पड़ेगा, क्रॉन्चे का जो अभिव्यंजनावाद है आपको पढ़ना पड़ेगा, ये अभिव्यंजना क्या होती
होती है यहाँ पर। जब तक आप किसी गहराई से किसी व्यक्ति से नहीं समझ पाओगे तब तक क्लियर हो ही नहीं पाएंगे कॉन्सेप्ट में, दावे के साथ कह सकता हूँ। पुस्तक में एक छोटी सी समरी लिखी होती है, एक समरी लिखी होती है कि उदात्त भाव होता है, एक सबलाइम होता है, एक भाव होता है यहाँ पर, ठीक है। वो कुछ नहीं है, उसको पढ़ना पड़ेगा, उसको किसी व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति से सीखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ध्वन्यालोक में आनंदवर्धन लिखते हैं कि ध्वनि क्या है, ध्वनि क्या है, मतलब वो शब्द भी नहीं है, वो अर्थ भी नहीं है, बल्कि शब्द और अर्थ से भिन्न जो एक अलग भाव निकलता है वही ध्वनि है। जैसे उन्होंने लावण्य अंगनासु का वर्णन किया यहाँ पर, एक सुंदर स्त्री है, ठीक है, उस सुंदर स्त्री की ड्रेस भी नहीं है और उसका स्वरूप भी नहीं है, उसका रंग रूप भी नहीं है, बल्कि उसके सारे व्यक्तित्व को मिलाकर उसमें जो अलग से एक लावण्य झलकता है वो लावण्य ही ध्वनि है, ठीक है। ये भाव आपको समझना पड़ेगा, इस गहराई में आपको जाना पड़ेगा। जब तक ये भाव नहीं समझ पाएंगे, जब तक ये गहराई में नहीं जा पाएंगे, तब तक समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता यहाँ पर, ठीक है। तो इन बिंदुओं के ऊपर आपको जाना पड़ेगा। इसके बाद में इसमें मैं सिर्फ सारी पुस्तकों का नाम नहीं लूंगा, केवल एक पुस्तक की बात मैं आपको बता देता हूं। उदाहरण के लिए बुद्ध चरितम का प्रथम सर्ग लगा हुआ है, ठीक है। इस एक बुद्ध चरितम से जितने भी पुस्तकें हैं सबको समझे, मेरी कहानी समझने की कोशिश करें। जो बुद्ध चरितम का प्रथम सर्ग लगा हुआ है, तो बहुत से शिक्षार्थी ये सोचते हैं कि पहले ही सर्ग पढ़ने से काम चल जाएगा, बंद वो, ठीक है, पहले सर्ग पढ़ने से काम चल जाएगा। बहुत अच्छी बात है, पहले सर्ग में से क्वेश्चन आएंगे, बहुत अच्छी बात है, परंतु उसका भूमिका भाग आपको पढ़ना है, उसका प्रस्तावना भाग आपको पढ़ना है, उसमें कितने अंक आपको पढ़ने हैं, उसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण दृश्य आपको पढ़ने हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण पात्र आपको पढ़ने हैं, उसमें उसका नायक कौन है, उसकी नायिका कौन है, उसमें अंगी रस कौन सा है, उसमें अंग रस कौन सा है, उसका विदूषक कौन सा है, सब चीजें आपको पढ़नी है, सब चीजें पूरी कहानी की आपको पढ़नी है। क्योंकि आपके पहले अंक में तो मान ले 4 ही पात्र आए, उदाहरण के लिए मान लो बुद्ध चरितम की मैं बात बताता हूँ, 2-3 ही पात्र आए, लेकिन 3 पात्र तो उसके आगे आएंगे, आगे चल करके फिर आप पूछोगे कि ये तो पहले अंक में था ही नहीं यहाँ पर। अरे भाई, पहले अंक का जो क्वेश्चन है वो पहले अंक में से आएगा, ठीक है। उसमें जो कोटेशन श्लोक जो है वक्ता और श्रोता है वो पहले अंक में से आएंगे, कोई दिक्कत नहीं, हो गया समाधान यहाँ पर। लेकिन भूमिका भाग में जो चीजें बताई गई है, जो छंद बताया गया, जो अंगी रस बताया गया, जो प्रधान रस बताया गया, वो तो बुद्ध चरितम में से आएगा ना, ठीक है। और यदि बुद्ध चरितम लगा हुआ है, बुद्ध चरितम का पहला लगा हुआ है, मतलब अंक लगा हुआ है, तो क्या फिर उसमें अश्वघोष के बारे में सवाल नहीं पूछा जा सकता? क्या अश्वघोष के बारे में सवाल नहीं पूछा जा सकता? सवाल पूछा जा सकता है। चलो, अश्वघोष की तो एक रचना बुद्ध चरितम आपको मिलती है। उदाहरण के लिए अभिज्ञान शाकुंतल कालिदास का लगा हुआ है और अभिज्ञान शाकुंतल का चौथा अंक लग गया मान लीजिए, तो कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतल लग गया, चौथा अंक लग गया, चौथे अंक में से ही सारे सवाल पूछ लिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसका जो राइटर कालिदास है, क्या उस कालिदास के बारे में सवाल नहीं पूछा जा सकता? पूछा जा सकता है। कालिदास की अन्य किसी और कृति का नाम भी पूछा जा सकता है, वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। फिर आप कहेंगे कि तो चौथे अंक लगा हुआ था, ये तो कालिदास के ऊपर पूछ लिया, वो अलग नहीं है, वहां भी सवाल पूछा जाएगा और पूछा जाता रहा है। इसलिए निष्कर्ष ये मेरा ये बिंदु बताने का कि केवल बुद्ध चरितम का प्रथम सर्ग पढ़ने से भला नहीं होगा, पहले सर्ग को पढ़िए, सारे क्वेश्चन पहले सर्ग में से आएंगे, लेकिन राइटर का परिचय जरूर पढ़िए, प्रस्तावना जरूर पढ़िए, भूमिका भाग जरूर पढ़िए, और उसकी पूरी कहानी संस्कृत में नहीं तो कम से कम हिंदी में तो जरूर पढ़ लीजिए। और न सिर्फ बुद्ध चरितम की बात बता रहा हूँ, बल्कि जितने भी पुस्तकें हैं, सारी पुस्तकों का वर्णन कर रहा हूँ यहाँ पर, इनको आप पढ़ने की कोशिश करिए। साहित्य शास्त्र में हम चर्चा कर रहे हैं, काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन, काव्य भेद, ये कोई नई चीज नहीं है, वर्षों से हम पढ़ते पढ़ाते आए हैं। अलंकारों की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ये ध्वन्यालोक और ये पुस्तक की मैंने बता दिया आपको, ये सारी चीजें वही है जो हम वर्षों से पढ़ते हुए आए हैं। रामायण और महाभारत में भी वही चीजें हम बताएंगे। रामायण और महाभारत में से इसमें क्या बहुत सी चीजें जो है वो उपजीव और उपजीव में से पूछी जाती है। रामायण आप पढ़ लोगे, चतुर्विंशति शास्त्री क्यों कहा गया आप पढ़ लोगे, करुण रस प्रधान आप पढ़ लोगे, उत्तरे रामचरित बहुभूत आप पढ़ लोगे, यहाँ पर 24,000 श्लोक पढ़ लोगे, गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों के ऊपर बना हुआ ये आप पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। महाभारत में 1 लाख श्लोक है, महाभारत के 3 चरण जय भारत और महाभारत मिलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 8,800 श्लोक है, 8,800 श्लोक है, 24,000 श्लोक है और 1 लाख श्लोक है, ये क्रम हम अब इसको पढ़ लेंगे। वेद व्यास के साथ हम इसका संबंध जोड़ देंगे, ठीक है। जो महाभारत में है वो हर जगह है, जो महाभारत में नहीं है वो कहीं भी नहीं है। इन सारी की सारी चीजों को हम पढ़ लेंगे। लेकिन जब बात आएगी कि ये इनमें से कौन सी कृति रामायण पर आधारित है और इनमें से कौन सी कृति महाभारत पर आधारित है, फिर हम देखेंगे ये नाटक हमने पढ़ा तो था, ठीक है, ये कर्णभारम हमने पढ़ा तो था, लेकिन ये कर्णभारम रामायण पे है कि महाभारत पे, ये देखना पड़ेगा यहाँ पर। फिर दिमाग आएगा ये कर्ण था, ये तो कर्ण तो महाभारत का पात्र था, ये तो महाभारत पे हो सकता है यहाँ पर। फिर हम तुक्के में उसको सही कर देंगे, क्योंकि कर्ण को हम जानते थे महाभारत में। बहुत सी चीजें हैं, ऐसी बहुत सी रचनाएं हैं। रामायण के ऊपर सैकड़ों रचनाएं लिखी, कृतियां लिखी गई है। महाभारत के ऊपर उपजीव को आधार बना करके सैकड़ों रचनाएं लिखी गई है। आप उन रचनाओं के बारे में जरूर गौर करें।
मैंने कहा रामायण और महाभारत घर घर में बच्चा बच्चा जानते हैं, आप भी जानते हैं, भली भांति परिचित है, कर लेंगे, लेकिन उनके ऊपर जो आधार ग्रंथ लिखे गए हैं, उनके जो राइटर हैं, वो आपको जरूर देखना है, उनकी विधा देखनी है कि ये नाटक है, कि ये उपन्यास है, कि ये काव्य है, कि ये क्या है, यहाँ पर इस विधा को आप जरूर देखेंगे। ठीक है, पुराणों का स्वरूप की हम चर्चा करेंगे, पुराणों में सृष्टि विज्ञान की हम बात करेंगे, क्योंकि कंप्लीट प्रकृति का चित्रण, प्रकृति की उत्पत्ति का जो संबंध है वो पुराणों में हमें देखने को मिलता है। कौन से पुराण में किस तरह का वर्णन मिलता है, 5 तत्वों से ये पृथ्वी बनी है, 5 तत्वों से ये शरीर बना है, कंप्लीट अपने शरीर का जो चित्रण है वो प्रकृति के बनने का चित्रण है। यहाँ पर एक पुराण में आधारिक क्या है, यहाँ पर पौराणिक आधार क्या है, ये दर्शन, इन सारे के सारे दर्शन को आपको कहीं न कहीं निश्चित रूप से देखना पड़ेगा। लिपि के सिद्धांतों का सामान्य परिचय हम देख लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं यहाँ पर लिपि के, लेकिन जब लिपि के बनने का जो क्रम है वो क्रम आपको जरूर देखना है कि कौन सी लिपि पहले आई, फिर कैसे कैसे उसका विकास हुआ, किस ढंग से आपको देखना है यहाँ पर। ठीक है, कई बार सवाल पूछा जाता है कि लिपि का जो आधार था उस आधार के बारे में चर्चा कीजिए, तो आप लिपि पढ़ लेंगे नॉर्मल सी चीजें कहीं से भी, लेकिन उन आधार का क्रम जरूर याद रखिए कि पहले कैसे लिखा जाता था। पहले वृक्षों की छाल के ऊपर लिखा जाता था, वृक्षों के पत्तों के ऊपर लिखा जाता था, फिर प्रस्तर अर्थात पत्थरों पे लिखा जाने लगा, फिर लोह स्तंभों पे लिखा जाने लगा। ठीक है, फिर कपड़े पर लिखा जाने लगा, फिर कागज का आविष्कार हुआ, आजकल डिजिटल हो गया। तो ये जो क्रम है ना, कैसे कैसे क्रम आया और कौन कौन सी लिपि किन किन आधारों पर अधिक देखने को मिलती है, ये जरूर आप सिद्धांत को पढ़िएगा। बाकी नॉर्मल चीजें हैं, कौटिल्य के अर्थशास्त्र की हम बात, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति जो है इनकी हम चर्चा करेंगे। कोई नॉर्मल सी चीजें हैं, बहुत बड़ी महत्वपूर्ण चीजें नहीं है, जैसे जो सिलेबस का पार्ट है, सिलेबस के जो बिंदु हैं उनकी हम चर्चा करेंगे, है ना। और उसके बाद ये अशोक के शिलालेख और गुप्त शिलालेख आदि जितने भी इन सब की हमने चर्चा की यहाँ पर। मूल रूप से मेरा कहने का तात्पर्य क्या है कि ये आधे घंटे की क्लास जो है, ये क्यों आज का मैंने इस सेशन को रखा है यहाँ पर, सिर्फ इस सेशन को मैंने इसलिए रखा है, एक तो आपका जो नेट का सिलेबस है बहुत विस्तृत है, बहुत बड़ा है। नेट का जो सिलेबस है बहुत विस्तृत और बहुत बड़ा है, यहाँ पर ये छोटा नहीं है। केवल एक वैदिक साहित्य लिखा हुआ है, लेकिन जब वैदिक साहित्य में हम 4 वेदों की चर्चा करते हैं, जब उनके अंदरों की, उपनिषद की बात करते हैं, ब्राह्मण ग्रंथों की बात करते हैं, आरण्यक ग्रंथों की बात करते हैं, सूक्तों की बात करते हैं, संवाद सूक्तों की बात करते हैं, ठीक है, अलग अलग मतलब चीजों की चर्चा करते हैं, तो बहुत व्यापक हो जाता है यहाँ पर। तो एक एक चीज के पास मतलब बहुत डीपली और गहराई से जाना है, मोटे रूप से पढ़ करके आपसे समस्याओं का समाधान हो नहीं सकता, बहुत डीपली आपको इसमें देखना है। यहाँ पर हर चीज आपके पास जो मिली हुई है, प्रत्येक चीज आपको जो मिली हुई है, उस प्रत्येक चीज के ऊपर आप अलग से नोट्स बना लीजिए, आपके खुद के नोट्स होने चाहिए। मैं ये बता रहा हूँ कि नोट्स आपके जो है वो खुद के होने चाहिए। जब तक आपके खुद के नोट्स नहीं होंगे तब तक समस्याओं का समाधान नहीं होगा। नोट्स आपके खुद के होने चाहिए, आपका खुद का हाथ होना चाहिए, आपकी खुद की कॉपी होनी चाहिए, किसी अनुभवी व्यक्ति के साथ आप संपर्क कर सकते हैं और उससे जो भी कभी किसी तरह की कोई समस्या हो उससे आप पूछ सकते हैं, निश्चित रूप से आप उसको पूछ सकते हैं। हमारी क्लास आप ज्वाइन कीजिए, और क्लास को ज्वाइन नहीं कर सकते तो आप किसी भी माध्यम से हमसे संपर्क कीजिए। तो आज के इस सेशन में इतना ही।